ईश्वर यीशु के नाम धन्यवाद देते परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आप राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु मेरे परमेश्वर। हालेलुया। इस वक्त मेरे परमेश्वर, हम यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर आपके चरणों के पास में आते प्रभु जी। हे अब्बा, हे पिता करके आपको पुकारते परमेश्वर, आपकी महिमा करते परमेश्वर। बीते समय प्रभु जी आपने हम सबको संभाला परमेश्वर, और एक बहुत बड़ी गवाही का झुंड दिया प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं उन गवाहियों की सक्सेस के लिए, हम धन्यवाद देते प्रभु जी। उन प्रोफेसी को पूरा किया मेरे खुदावन यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर कि आप हर कार्य को पूरा करते मेरे परमेश्वर। हम लोग को कभी लज्जित होने नहीं देते प्रभु जी। आपकी बेटी आपकी दासी के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर, जो कि प्रभु इतनी दूर से प्रभु यीशु मसीह अमेरिका से प्रभु मीटिंग को ऑर्गेनाइज करती परमेश्वर। बड़ी बरकत और आशीष दे प्रभु उसको प्रभु हष्ट पुष्ट रख प्रभु जी। हालेलुया। हर एक बीमारी से बचा के रख, हर एक एक्सीडेंट से बचा के रख मेरे परमेश्वर। हर एक जो भी मनोरथ है परमेश्वर, वो जो अपने परिवार के लिए चाह रही परमेश्वर, यीशु मसीह में वो सब कुछ पूरी हो मेरे परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु बेटी को परमेश्वर उनके एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब से आप नवाजिए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह बेटे को आप अपने हाथ में लेके चलाइए परमेश्वर, क्योंकि आपका वो बेटा है प्रभु, आपके कलाम को जानता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। हम जॉन के लिए प्रार्थना करते प्रभु, उसकी भलाई उसकी चंगाई के लिए परमेश्वर। ओ प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु, जहां कहीं भी जाते परिवार सहित प्रभु एक एक व्यक्ति आने जाने में सुरक्षा दीजिए। आपके सरदूत उनके साथ रहे प्रभु जी, आपके लहू और आपके पंखों में छिपाते परमेश्वर। विशेषकर जिनसु की माँ के लिए दुआ करते परमेश्वर, इस ठंड के अवसर में प्रभु जी आप आंटी को संभालिए परमेश्वर और उन्हें भला चंगा रखे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर, उनके बेटे के लिए भी धन्यवाद करते, उनकी बहू बच्चों को भी आप ब्लेस करिए, उनकी बहन को ब्लेस करिए प्रभु जी। परिवार से जुड़े हर एक लोगों के साथ हो प्रभु जी, जिनसु के मित्र लोगों के साथ हो परमेश्वर। प्रभु आपकी बेटी जो भी प्रार्थना करती है यीशु मसीह में हर एक प्रार्थना सुनी जाए परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, आपने संध्या के लिए कहा प्रभु उसे संतान देने के लिए, यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर कि आप उसे एक बेटे से आशीषित करने जा रहे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जिन लोगों ने आपके काम को पूरा नहीं किया परमेश्वर, होने दे प्रभु। आपका कलाम कहता परमेश्वर, हर व्यक्ति साल के अंत में अपने काम को सबसे पहले अपने घरों के लिए पूरा करता प्रभु जी। इसी तरह हमने जो कुछ परमेश्वर हमने जो कुछ हमने कहा और हमने नहीं किया प्रभु, उस काम को हम पूरा करने वाले बने। हम ऐसी प्रार्थना करते यीशु के नाम से परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जिन लोगों की मीटिंग्स है प्रभु उसके लिए भी धन्यवाद करते परमेश्वर। विशेषकर प्रभु जो आपने हमें मीटिंग्स दी है उस पर यीशु के लहू को मोहर को लगाते प्रभु, उसके साथ होइए प्रभु जी। हमारे पूरे बॉम्बे के लोगों के साथ हो, छत्तीसगढ़ परमेश्वर, केरल के लोग प्रभु, एमपी यूपी परमेश्वर, जहां जहां मिनिस्ट्री चलती परमेश्वर, और भी जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर आप उनके साथ भी होइए प्रभु जी। उनकी भी रक्षा रखवाली करिए प्रभु जी, और होने दे परमेश्वर वो जो भी प्रार्थना में इस सभा में बैठ के मांगते परमेश्वर, वो सभाएं उनके लिए पूरी की जाए परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करते यीशु मसीह आपसे मेरे परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते प्रभु जी कि आप हमारे स्वास्थ्य को चलाते हैं परमेश्वर, और हमें भला चंगा रखते परमेश्वर। हर डर हर भय की आत्मा से दूर रखते परमेश्वर। जबकि ये दिसंबर माह है प्रभु जी, गुस्सा का माह खुदा, आपके जन्मदिन को हर एक लोग प्रभु जी स्मरण ही नहीं, परंतु प्रभु जी उस प्यारे उद्धारकर्ता के लिए धन्यवाद के साथ प्रभु जी सेलिब्रेटिंग करते परमेश्वर, दिल दिमाग जान से अपने धनों से परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जो परिवार दुखी है प्रभु जी, उनके दुखों को दूर करके उनके जीवनों में खुशियों से भर दो परमेश्वर। जो आत्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं उनके जीवनों में आत्मिक उन्नति हो परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करते यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। प्रभु जी हम दुआ करते प्रभु जी, जो बीमार है उन्हें आप छू के चंगाई दो परमेश्वर। ओ प्रभु जी जो हॉस्पिटल बिस्तर में पड़े उन्हें छू लो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हर एक दास दासी के साथ हो प्रभु, हर एक कॉन्फ्रेंस के साथ हो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ आपके न्याय वाले राजदंड के द्वारा हर काम को करिए प्रभु जी। जो सेवक बीमार है परमेश्वर, उन पास्टरों को आप छू के चंगाई दो परमेश्वर। और प्रभु प्रार्थना करते प्रभु उनकी कलीसिया बड़े परमेश्वर, और भी लोगों का उद्धार हो प्रभु जी। उद्धार लेने के बाद वो भूले
लेना प्रभु, लेकिन जहाँ कहीं भी उठते बैठते बात करते परमेश्वर, उन्हें सबसे पहले याद आए कि हम उद्धार ले चुके हैं परमेश्वर, और अपने उद्धार को सुरक्षित रखे और उसकी चौकसी करे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा परमेश्वर अपनी चौकसी करो परमेश्वर। ओ प्रभु, हम आपको धन्यवाद धन्यवाद देते परमेश्वर। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते परमेश्वर इन दिनों पे परमेश्वर, बहुत से लोग जो कल भी हमसे मिले परमेश्वर, प्रभु जो जो बीमार थे, जिनके यहाँ विजिट किया, आप उन्हें चंगाई दीजिए परमेश्वर। ओ प्रभु, हम धन्यवाद देते परमेश्वर, हालेलुया। यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं हमसे जुड़े जितने लोग हैं परमेश्वर, व्हाट्सएप फेसबुक पे प्रभु, बहुतों को हम जानते, बहुतों को नहीं भी जानते परमेश्वर, लेकिन हर एक भाई बहन के लिए दुआ करते हैं, उनके कुटुंब संबंधियों के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। आप उनके साथ होइए परमेश्वर, उनके जन्मदिन पे आप उन्हें मुबारक करिए, उनकी शादी की सालगिरह पे उन्हें मुबारक करिए परमेश्वर। ओ प्रभु जी, प्रार्थना है प्रभु जी, हर एक व्यक्ति आत्मिक जीवन में जड़ पकड़े परमेश्वर, हालेलुया। इस वक्त प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते परमेश्वर, रबरी नेमेश, हालेलुया। शंदा रबंदरी नामा खत्तरू नामा, हालेलुया। प्रभु, आप जो छत्तीसगढ़ के बौनी को दिखा रहे परमेश्वर, हम नहीं जानते प्रभु जी क्या रीजन है परमेश्वर, लेकिन आप उसके फेस को ला रहे परमेश्वर। यीशु के नाम से खुदा उस बेटे को छुइए और चंगाई दीजिए प्रभु जी, और उसे आत्मिक जागृति दीजिए परमेश्वर की, जहां उसके पिता खड़े होकर सेवा देते प्रभु, उस भवन में वो बच्चा खड़े होकर सेवा को दे परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करते यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु, पूरी रीति से उसे भला चंगा कर परमेश्वर। ओ प्रभु, हम धन्यवाद देते परमेश्वर इस ठंड में प्रभु जी, जिनके पास जो आवश्यकता के अनुसार नहीं है प्रभु, उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु, इस मीटिंग में जितने लोग जुड़े प्रभु जी, उनके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर, और जो जुड़ रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए भी धन्यवाद करते परमेश्वर। आपके नाम की स्तुति तारीफ करते परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से खुदा यूपी के लोगों के लिए भी धन्यवाद करते प्रभु जी। बीते समय आपने वहां अद्भुत कामों को किया परमेश्वर, हम आपको धन्य धन्य कहते परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आज जो की कॉल्स आए थे परमेश्वर, ओ प्रभु जी, बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री से जो कॉल आया प्रभु, उस कॉल को भी हमने आपके सम्मुख रखा परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु, उस मिनिस्ट्री को आपके हाथ में देते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आप होके चलाते परमेश्वर। ओ रबा शखरा लबा खंडरा लबा रीने में, हालेलुया। यीशु के नाम से खुदा, मिनिस्ट्री को हमने आपके चरणों के पास में रखा प्रभु जी, आपके चरणों के पास में रखा प्रभु जी, हालेलुया। यस मास्टर, आपके चरणों के पास में रखा प्रभु जी, उस मिनिस्ट्री को हमने आपके चरणों के पास में रखा प्रभु, हालेलुया। ओ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद धन्यवाद करते परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु, प्रार्थना करते प्रभु, अंकुर नरोला की मिनिस्ट्री के लिए भी प्रभु, उनको भी आप आशीष और बरकत दीजिए प्रभु। पॉल दीनाकरण की मिनिस्ट्री को आशीष और बरकत दीजिए, और भी तमाम लोग जिनको हम नहीं जानते परमेश्वर, उन्हें भी बरकत और आशीष दे परमेश्वर। हम इजराइल के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, हालेलुया। उनको बड़ी बरकत आशीष दे परमेश्वर, उन्हें सुरक्षित रख प्रभु जी, और खुदावन परमेश्वर अपना अनुग्रह रख परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु जी, हम दुआ करते प्रभु, एक एक के साथ हो प्रभु, हमारे जो भी फ्रेंड सर्कल विदेश में परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रभु प्रार्थना करते प्रभु, उनके साथ हो प्रभु। हमसे जुड़ी जितनी बहनें, जितनी दोस्त हैं परमेश्वर, उनके साथ हो ये परमेश्वर। प्रभु जी, हम अपने लिए दुआ करते परमेश्वर, यीशु के नाम से खुदावन परमेश्वर, आप हमारे साथ होइए प्रभु। आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में काम करे परमेश्वर। ओ प्रभु जी, हम ना बोले लेकिन आपका अभिषेक बोले परमेश्वर। इस संध्या के समय परमेश्वर प्रार्थना करते परमेश्वर, प्रभु जी आपका कलाम जितनी जितनी दूर जाए परमेश्वर, उतने उतने लोग प्रभु यीशु मसीह ओ परमेश्वर शिफा को प्राप्त करे प्रभु जी। जो बीमार है खुदा, यीशु के नाम से परमेश्वर आपके चरणों के पास में रखते परमेश्वर, अब्बा है पिता करके पुकारते प्रभु जी। हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से दूर हो प्रभु जी। जो जॉब को ढूंढ रहे परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते परमेश्वर, उन्हें आप अच्छे से अच्छे जॉब्स
से प्रभु जी ब्लेस करिए परमेश्वर। ओ प्रभु, जो प्रभु में नहीं आए वो प्रभु में आए परमेश्वर। ओ प्रभु, जो आपसे आपके करीब नहीं प्रभु जी, वो लोग आपसे मोहब्बत करे परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करते यीशु के नाम से परमेश्वर। ओ प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। बीते समय के बहुत से बैप्टिज्म के लिए, उन बच्चों के उद्धार के लिए प्रभु जी, वो उसमें बने रहे, ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर। हालेलुया। यीशु के नाम से प्रार्थना करते आपके दास के लिए प्रभु, जो बीमार है परमेश्वर, आप उसे छुए और चंगाई दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु आपके हर एक ब्लेसिंग, हर एक आशीषों के लिए परमेश्वर। प्रभु, हम धन्यवाद देते परमेश्वर, जो भवन बन रहा है उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर, कि आप प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर है और उचित समय में प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु, जैसा सोचा वैसे ही बना प्रभु जी, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु जी, हम सिर्फ आपसे बात करते परमेश्वर, लेकिन हे अब्बा, हे पिता, आपने हमारे सबकी प्रार्थना को सुना परमेश्वर। ओ प्रभु, आपने ब्लेस किया परमेश्वर, हम धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते परमेश्वर छत्तीसगढ़ की सभाओं के लिए प्रभु जी, अभी से अब वहां पे लोग तैयार हो परमेश्वर। ओ प्रभु, सिर्फ भविष्यवाणी सुन के ना जाए प्रभु, लेकिन उस पे अमल करे प्रभु जी, और अपने आप को एक मुद्दा लेके कार्य को करे परमेश्वर। इसी तरह से परमेश्वर महाराष्ट्र के लिए भी दुआ करते परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, जबकि हम और हमारी दोस्त बाहर जाना चाह रहे प्रभु जी, उस यात्रा को आप सफल करना प्रभु। जबकि वो इंडिया आना चाहती प्रभु जी, उसके आने जाने में रक्षा कर प्रभु जी। ओ परमेश्वर, जैसे आपकी योजना ऐसे लाई है परमेश्वर, हम विश्वास करते प्रभु कि अपने पंखों के नीचे रख कर लाएंगे प्रभु यीशु मसीह, अपने अग्नि अपने लहू में छिपा के लाएंगे, अपने अग्नि दूध स्वर्गदूत लाएंगे प्रभु जी। ओ परमेश्वर, हम धन्यवाद करते परमेश्वर, उनकी जेठानी उनके परिवार के लिए भी धन्यवाद करते परमेश्वर। हम फिर से बेटी के लिए दुआ करते प्रभु कि उसके जो इंटरव्यू दी परमेश्वर, असंभव को संभव कर परमेश्वर, वो जॉब उसे मिल जाए प्रभु यीशु मसीह, और सब कुछ अच्छा हो प्रभु जी। आपके कलाम के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर, बोलने के लिए सामर्थ्य दो परमेश्वर। प्रभु, हमारा हम नहीं, हमारी बुद्धि हमारा ज्ञान ना बोले परमेश्वर, यीशु मसीह सिर्फ आपकी पवित्र आत्मा बोले। हे अब्बा, हे पिता, आपके अंदर की पवित्र आत्मा बोले पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, हम धन्यवाद देते परमेश्वर आपको, खुदावन परमेश्वर। ओ जीवते महान परमेश्वर, हम धन्य धन्य कहते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हर एक के साथ हो प्रभु जी, हर एक को बरकत और आशीष दो परमेश्वर। ओ प्रभु, बीते समय आपने जितनी चीजों को दिखाया परमेश्वर, उन तमाम चीजों को हमने प्रभु फेसबुक पे डाला परमेश्वर, और लोगों को गवाही के रूप में बता रहे परमेश्वर। ओ प्रभु, आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर, नूह के समय में भी नूह बहुतों से बात करता था प्रभु, लेकिन किसी ने नहीं सुना परमेश्वर। आपने जिससे बात किया सिर्फ उसी ने सुना परमेश्वर, इसलिए उसका और उसके परिवार का उद्धार हुआ प्रभु जी। लेकिन आज हम दुआ करते परमेश्वर कि ऐसा ना हो प्रभु जी, और हम धन्यवाद देते कि लोगों में जागृति है परमेश्वर, और वो आपकी हर एक बातों को सुनते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु जी, हम धन्य धन्य कहते परमेश्वर, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु, वचन देने के लिए खुदा हमें खुदावन परमेश्वर आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि दीजिए परमेश्वर, आपका रिवाइवल दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। ओ परमेश्वर, एक प्रार्थना करते परमेश्वर, इस सभा के लिए धन्यवाद करते, इस मीटिंग के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर, जबकि अस्तर सभा है प्रभु जी, बहनों को आशीषित करिए परमेश्वर। ओ प्रभु, आपको धन्य धन्य कहते प्रभु, पवित्र आत्मा यहाँ ठहरे रहे और जुम्मिश करे परमेश्वर। यीशु मसीह, हम आपके नाम की स्तुति तारीफ करते प्रभु जी, और आपके नाम को धन्य कहते परमेश्वर। और प्रभु, कलाम आपका है प्रभु, और आपका वचन कहता है जब कलाम खुलता है खुदा, तो हम पे प्रकाशन होता है, और हम चाहते प्रभु कि वो प्रकाशन हमारे हृदय को छुए प्रभु जी, हमारे हृदय के हर एक अंधकार को दूर करे परमेश्वर, हमारे हृदय में वो प्रकाश बन के रहे परमेश्वर, और आपका वचन हमारे लिए एक ज्योतिमय रहे परमेश्वर, हमारे कदमों के लिए परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु, हम धन्यवाद करते रबशखरबरीने में हालेलुया। ओ शंदरलबरीने में थंदरिनी नमा हालेलुया। ओ प्रभु जी, हम आपको धन्य धन्य कहते परमेश्वर, आपके नाम की बड़ाई करते परमेश्वर। ओ प्रभु, हर एक दासों के लिए फिर से दुआ करते प्रभु जी, इस त्योहार के अवसर में परमेश्वर, जितने लोग अपने घर की जो तैयारियां कर रहे प्रभु, जिनकी जो आवश्यकता
है परमेश्वर, उनको प्रभु इस त्योहार के पहले सब कुछ हो जाए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप नींद में देने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, उनके मनोरथों को पूरे करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। कोई भी प्रभु यीशु के नाम से खुदा लज्जित ना हो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आप उन सबके साथ होइए परमेश्वर। ओ प्रभु हम फिर से संध्या के समय धन्यवाद देते परमेश्वर, प्रभु कलाम आपका परमेश्वर, बोलने वाले आप हो परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु हम आपके नाम की स्तुति करते प्रभु, मंडला के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, जो पीछे समय जो आपने भविष्यवाणी दी मंडला के लिए परमेश्वर, उस मंडला की भविष्यवाणी को आप पूरा करिए परमेश्वर, छत्तीसगढ़ की भविष्यवाणी को आप पूरा करिए परमेश्वर, पंजाब की भविष्यवाणी को आप पूरा करिए परमेश्वर, चेन्नई की भविष्यवाणी को आप पूरा करिए परमेश्वर, यूपी की भविष्यवाणी को आप पूरा करिए परमेश्वर। ओ प्रभु जबलपुर की जो भविष्यवाणी मिली, स्वप्न मिला, उसे आप पूरा करिए परमेश्वर। ओ प्रभु हम आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। ओ प्रभु आप राज्यों के राजा, प्रभु के प्रभु, हमारे परमेश्वर, हालेलुया। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हम निकालेंगे नीति वचन 31, ठीक है। आज एस्तर सभा है और परमेश्वर की दया से बहनें सब सुन रही हैं, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं कि ये जहां तक जाए परमेश्वर उन सबको आशीष दे। और हम जानते हैं कि हमारी बहनें जो भी है परमेश्वर ने उन्हें रचा है, प्रभु का धन्यवाद हो। और जहां स्त्री नहीं है वहां पुरुष अधूरा है, और जहां पर पुरुष है वहां स्त्री नहीं है तो वो भी अधूरा है। तो परमेश्वर ने आदम हवा को इसलिए बनाया कि उनका तालमेल मिला रहे। और अगर किसी का नहीं मिल रहा है तो अगर पति का सपोर्ट नहीं है तो पत्नी सपोर्ट करे, और पत्नी का नहीं है तो पति सपोर्ट करे। लेकिन मेरे प्रियो सारी बातें एक न्याय पूर्वक होना है, क्योंकि आज के जमाने में सारे लोग पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, और हम देखते हैं कि पत्नियां भी जॉब करती हैं, प्रेज द लॉर्ड। और पत्नियां भी अपने बराबर से काम करती हैं और अपने घर के बहुत से खर्चों को वो उठाती है, और परमेश्वर के सॉरी पति के साथ एक कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। और आज के जमाने का ये है, साइंस है। लेकिन उस जमाने में जब ये कलाम लिखा गया, वचन लिखा गया, तो उस समय भी परमेश्वर ने स्त्रियों को वही संदेश दिया है। आज के जमाने में स्त्रियां स्कूल में जाती, नर्सिंग करती, मतलब घर में भी बैठ के बहुत से कामों को करती, जो एक व्यापार का काम होता है। और उन दिनों भी परमेश्वर के साथ जो जुड़ी स्त्रियां थी, तो वो भी परमेश्वर ने उनके लिए भी उन दिनों काम को रखा था। जैसे कि यीशु मसीह के समय बहुत सी स्त्रियां कुर्ते सिलती थी, कढ़ाइयां करती थी और एम्ब्रॉयडरिंग करती थी, और मतलब खाना बनाना, और मतलब प्रभु के दासों के लिए कार्य करती थी। और हमने देखा, हमने उस जब हम रूत के बारे में पढ़ते हैं तो हमने देखा कि वो खेती में काम करने जाती थी, है ना, और खेती से काम कर कर और अपनी सास और अपने परिवार का काम चलाती थी। और इसी तरह से मतलब बहुत सारी स्त्रियां उन दिनों भी कार्य करती थी, और आज की स्त्रियां भी काम करती हैं। लेकिन इसमें भली स्त्री का नाम है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब हम वचन देखते हैं मेरे प्रियो, तो हमें इसमें बहुत कम भली स्त्रियां मिली हैं, प्रेज द लॉर्ड। कहीं ना कोई प्रॉब्लम जरूर हुई है। मतलब यहाँ पर पुरुष को लेके नहीं, लेकिन स्त्री को लेके मैंने जो एक दो तीन वचन को जब मैंने देखा बाइबल में, तो स्त्री को लेके प्रॉब्लम्स आया है ना। और पुरुष तो जो है वो, जबकि ये आज हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा एक संदेश है, हम थोड़ा सा उसमें अपने आप को बांध ले, हालेलुया। और पुरुष परमेश्वर के साथ बिल्कुल परिपक्व है और एक मजबूत है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो पुरुष परमेश्वर को बहुत विश्वास करता है और उसको पता है कि परमेश्वर मेरे कार्य को करेगा, और वो परमेश्वर के विश्वास पे चलता है। लेकिन हमने देखा, जिस तरह मैंने देखा कि दाऊद के जीवन में, प्रेज द लॉर्ड, दाऊद परमेश्वर के साथ बहुत करीबी रिश्ते में था, हालेलुया। हम बाकी चीजों के बारे में हम बात नहीं कर रहे, लेकिन इस विषय पे बात कर रहे हैं कि दाऊद परमेश्वर के साथ एक बहुत मजबूत क्या बोलना चाहिए, एक आत्मिक रिश्ते में था।
और परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। और जब कलाम कहता है कि दाऊद जब उस अपने नगर से वो वाचा का संदूक लेके जब निकल रहे थे, तो दाऊद आत्मा में खूब नाचा। मतलब ऐसा नाचा कि उसको अपने कपड़े की भी सुध बुध नहीं थी। और लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी हंसी उड़ाई। प्रेज द लॉर्ड। उसकी पत्नी ने कहा कि कैसा पागल है, कैसा मतलब इसको कुछ मालूम नहीं है और ये इस तरह से डांस कर रहा है। तो वहां पर उसने अपने पति का निरादर करी। हालेलुया। और ये बात दाऊद ने, ये बात परमेश्वर को तो बुरी लगी छोड़ी, लेकिन दाऊद ने कहा मैं तो हूँ, मैं तो पागल हो गया अपने प्रभु के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस, जबकि दाऊद को, वो एक राजा की बेटी थी, उसकी वाइफ, ठीक है ना, वो एक राजा की बेटी थी, और दाऊद तो एक चरवाहा था, है ना, भेड़ चराने वाला था, और उसके घर में एक बहुत गरीब परिस्थिति से होकर आया हुआ था। लेकिन उसने परमेश्वर को जाना और परमेश्वर के साथ चला, और साथ साथ में पत्नी भी चली, लेकिन पत्नी ने उस परमेश्वर का आदर नहीं करा। जब दाऊद परमेश्वर के साथ बहुत घुल मिल गया, तो पत्नी ने उसको पागल साबित किया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमने ये वाली स्त्री को देखा कि उसने किस तरह अपने हस्बैंड का निरादर करी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरह से हम जब देखते हैं क्या बोलना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद हो, एस्तर की जब हम किताब पढ़ते हैं, तो उसमें भी हमने देखा कि जो पहली रानी थी राजा की, तो उसने भी अपने पति का अपमान करी। जब उसके पति ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस राजमहल में, मतलब सबके साथ में तुम आओ और सबको दिखाई दे कि तुम मेरी पत्नी हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम आकर और उन सब से मिलो, और मैं तुमको तुम्हारा इंट्रोडक्शन या तुम्हारा परिचय देना चाहता। तो उसको या तो उसको अपनी खूबसूरती पे घमंड था, और या तो वो रानी पे घमंड था। दो बात। और क्या तीसरी बात मैं ये बोल सकती हूँ कि वो एक मिश्र स्त्री थी, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि उसमें लिखा कि राजा क्या बोलना चाहिए, नशे में मदहोश था, मतलब उसको इतना नशा था, होश नहीं था। और सारे लोग, जितने भी लोग आए थे वहां पे, तमाम जो भी लोग थे, राजा जो उनका उनको इतने दिन भोज के लिए बुलाता था अपने राजमहल में, तो वो भी सब लोग ऐसे नशे में थे, और उस नशे में राजा भी था। तो पहली बात तो ये है कि रानी को खूबसूरती का घमंड, दूसरी बात ये है कि वो एक रानी थी, इसका घमंड, और तीसरी बात, जो एक अच्छी बात जो मेरे समझ में आई है, ऐसा इसमें लिखा नहीं है, परंतु उसने बोला कि मैं नहीं आना चाहती, मैं नहीं मिलना चाहती किसी से। तो लास्ट रीजन ये हो सकता है कि उसको लगा कि सारे इस समय नशे में हैं, और राजा तो पूरी तरह नशे में, उनको तो होश भी नहीं है क्या है। और अगर मैं गई तो ऐसा ना हो कि मेरी बेइज्जती हो, या कोई भी मेरी खूबसूरती को लेके कुछ बोले, या फिर मतलब मुझे छू ले, या मतलब कुछ कोई भी घटना घट सकती है। तो उसने सीधा कहा भाई मुझे नहीं मिलना किसी से, और मैं नहीं आना चाहती हूँ, मुझे ये मुकुट नहीं पहनना, मैं नीचे नहीं मिलना चाहती। तो यहाँ पे तीन बातें हैं। और अगर उसने कहा कि मैं यदि वो खूबसूरती के कारण या फिर वो रानी के कारण ना मिली हो, तो ये बात तो बहुत एक अलग है। लेकिन अगर एक खास बात है, जो एक सही बात थी, और वो बात ये थी कि वो सोची होगी कि सारे नशे में हैं, और मैं इनके बीच में क्यों जाऊं। लेकिन वहां पर कुछ ऐसी बात ही थी कि राजा की बात को जो प्रजा मानती थी, तो रानी को भी मानना था। लेकिन रानी ने सोचा कि राजा के समान मेरा भी बराबर का हक है, और मैं क्यों सुनूं, मैं इन इन नशे के लोगों के बीच में मैं क्यों जाऊं। मैं ऐसा समझती हूँ, तो मैं मुझे उस बात का इतना बुरा नहीं लगा। लेकिन वचन में यहाँ पे हम जो प्रचार करने जा रहे हैं, तो यहाँ साफ लिखा है कि रानी ने अपने पति का इनकार किया कि मैं नहीं आऊंगी। तो ठीक है, एक ये दो हो गए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम जब देखते हैं इसी तरह ये दो के बाद हम अब्राहिम की वाइफ को देखते, तो उसने भी अपने हस्बैंड की बात नहीं मानी। वहां वो भी बेचारा परमेश्वर के साथ था, और प्रभु के लिए अपना सब कुछ देता था। लेकिन वाइफ के कारण बहुत वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, ये हम जानते हैं, हमारा वो विषय। तो तीसरी बात वो हो गई। और चौथी बात ये है मेरे प्रियो कि इसहाक
की वाइफ भी थी, जब उसको बच्चा नहीं हुआ था तो उसने भी अपने पति से लड़ाई करी कि देख लो, मैं अभी तक ऐसी हूँ, ये है वो है। तो उसने कहा इसके लिए मैं क्या करूं, इसके लिए तो तू परमेश्वर से प्रार्थना कर। यस, हालेलुया। तो हमने यहाँ पे देखा कि ऐसे अभी इसमें हम देखेंगे तो ऐसी बहुत सी स्त्रियां हैं, प्रेज द लॉर्ड। और आगे भी हम रानियों को देखेंगे तो ऐसी बहुत सी रानियां हैं जिन्होंने राजा का अपमान करे। जिस तरह हम देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में भी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूसुफ जब वहां पे प्रधानमंत्री बना तो यूसुफ का जो राजा था, जो अधिकारी था, हम उसकी वाइफ के बारे में पढ़ते हैं कि वो भी किस तरह से एक विश्वासघाती निकली, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये तमाम चीजें जो है मतलब वो यूसुफ के लिए इतनी वो थी कि उसको ये नहीं पता था कि हाँ, उसके सामने उसका हस्बैंड है या उसके सामने उसका पति है और वो कौन है। लेकिन वो उस चीज के लिए एकदम अपने आप को ये हो गई और अपने पति को छोड़कर वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगी, है ना। तो यहाँ पर उसने अपने हस्बैंड के साथ, अपने परमेश्वर के साथ, अपने परिवार के साथ और खुद के जीवन के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया। और ये सब चीजें हम जब पढ़ते हैं बाइबल में, है ना, तो वो स्त्री आगे नहीं बढ़ी वहां पर, वो स्त्री नहीं बढ़ी। लेकिन जो यूसुफ ने अपने आप को बचाया वो आगे बढ़ गया। तो वहां पे लिखा है ऐसा कि यूसुफ ने अपने कपड़े तो फटने दिया लेकिन अपने आप को नहीं जाने दिया। तो प्रियो, यहाँ पर ऐसी कई स्त्रियां हैं जो स्त्रियां प्रभु में नहीं बढ़ पाई हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। और वो स्त्रियों के बारे में हम वर्णन को पढ़ते हैं। लेकिन जब हम आज की दुनिया में देखते हैं तो हम स्त्रियों को क्या बोलना चाहिए, एकदम दोषी नहीं ठहरा सकते, प्रेज द लॉर्ड। और कई परिवार में आज हम देखते हैं कि स्त्रियां बहुत अच्छी होती हैं, है ना, जबकि हम आज महिला समिति ले रहे हैं। लेकिन हमको दोनों पक्ष से बात करना है, क्योंकि महिलाओं की मीटिंग में अनमैरिड लोग भी बैठते हैं और मैरिड लोग भी बैठते हैं। और आज नहीं तो कल अनमैरिड लोग की मैरिज होना है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब उनकी मैरिज होना तो ये ज्ञान का उनके अंदर होना बहुत जरूरी है। सो महिला समिति में जितने बैठे, लेकिन जब हम आज की ये हमने जो 5-6 आपके सामने एग्जाम्पल रखे वो सत्य थे और वो कलाम में से थे। हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम आपको सबकी हिस्ट्रियां निकालें, बट हमने जो थोड़ा बहुत था उनका हमने उससे आपको बताया और मैं मानती कि आप स्वयं भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे प्रियो, आज की स्थिति में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आज की स्थिति में ऐसा जरूरी नहीं कि हर स्त्री अपने पति का निरादर करती हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आज के समय में स्त्रियां पढ़ी लिखी हैं, जॉब करती हैं और इंटेलिजेंट हैं और मतलब अपनी नौकरी, अपना घर, अपना परिवार बहुत अच्छी रीति से संभालती हैं और अपने आत्मिक जीवन को भी आगे बढ़ाती। क्योंकि हमारे ग्रुप में ऐसी बहुत सी हैं जो कि 16-16 घंटे जॉब करती हैं और उसके बाद सेवा भी करती हैं और प्रॉब्लम में भी रहती हैं, और लेकिन अपने परिवार को चला, मतलब अपने उससे किसी तरह हार नहीं मानती। और उनके जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे डिवीजन से पास होते। वो ये नहीं बोलती कि हम नौकरी कर रहे हैं या हम 8 घंटे जॉब कर रहे हैं तो हम बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। नहीं प्रियो, जब मैंने कल एक घर में विजिट किया तो वो पीएचडी किए हैं और मेडिकल लाइन में है। तो जब मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि वो लंच करने आई थी घर। लेकिन जब उसको पता चला कि उसकी बेटी का एग्जाम है तो वो नीचे के रूम में बैठ के उसको पढ़ाना शुरू करी, ना कि वो लंच खाने ऊपर आएगी। तब उसकी सर्वेंट ने मुझसे कहा कि अब भी वो आई है और अपनी बेटी को पढ़ा रही। तो मैं ये सोची, कभी कभी स्त्रियां अपने फर्ज से पीछे हटती हैं। परमेश्वर हमारे एक एक फर्ज को देखता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हमारे एक एक फर्ज को देखता है। और जब मैं जॉब पे जाती थी, कोई मैं गवर्नमेंट जॉब पे नहीं थी, प्राइवेट एक स्कूल में, और मैं ज्यादा दिन जॉब नहीं करी क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट मुझे पहले से ही अलग थी। लेकिन हाँ, जो भी जितने भी दिन काम किया वो 2 साल 4 साल, लेकिन उन दिनों जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाने बैठूंगी 2 बजे से तो मेरे को रात के 2 बज जाते थे। इतना वर्क रहता था दोनों के पास में। और उसके अलावा एक का एग्जाम खत्म हुआ तो दूसरी का चालू, दूसरी का खत्म हुआ तो पहली। तो मतलब दोनों बेटियों को पढ़ाने का पूरा महीना ऐसा निकल जाता था, हमें कहीं निकलने की फुर्सत ही नहीं है, काम, घर, पढ़ाना और प्रभु में। तो अब
हम ये हमारा एक एग्जाम्पल है। लेकिन आज भी स्त्रियां जो है मतलब नौकरी भी कर रही हैं, अपना घर भी संभाल रही हैं, इवन वो अपने घर का पूरा खर्चा भी उठाती हैं और बच्चों को भी एक अनुशासन पे रखती हैं और वो पूरा ध्यान देती हैं कि उनके बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। और एक काम भी रहता, उनके पास बहुत से काम रहते। कभी कभी हम सोचते हैं कि हाँ विदेश में स्त्रियां तो बहुत अच्छा, नहीं, उनको जॉब देखना है, बच्चे को स्कूल छोड़ना है, बच्चे को लेके आना है, अपनी नाइट ड्यूटी करना है, अपना खाना बनाना। हमारे इंडिया में तो बहुत सारे सर्वेंट मिल जाते हैं और पढ़ाने वाले टीचर्स भी मिल जाते हैं, कोचिंग भी बहुत सारी है। तो पेरेंट्स ट्यूशन भेज के अपना सिर दर्द दूर करते, बोलते अरे ट्यूशन में गए मतलब। लेकिन मेरे प्रियो, जब तक पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ, जैसा मैंने आपसे कहा, मैं अपने बच्चों को अगर 8 घंटा भी पढ़ाती थी तो वो कम रहता था, उतने में भी वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते थे क्योंकि इतने विषय रहते थे। लेकिन आज हम सोचे कि आधा घंटा 1 घंटे की पढ़ाई में वो आने वाली बड़ी क्लास को निकाल लेगा तो बहुत मुश्किल है। तो आज की माँ लोग पढ़ाती हैं। तो जबकि हमने देखा कि स्त्रियां बहुत मेहनत करती हैं, उनको घर को भी देखना है, पढ़ाना भी है और सब कुछ देखना है। और हमारा, हम तो खाना बना रहे पढ़ा रहे हैं, रोटी बना रहे पढ़ा रहे हैं, मतलब हम जो भी काम करते थे हम पढ़ा रहे। अगर हम बाइबल पढ़ रहे तो हम उनको वर्क देते कि हम अभी 2 मिनट में देखेंगे, मतलब वो भी पढ़ रहे, हम भी पढ़ रहे। मेरे प्रियो, हमारा जीवन, जब हम एक स्त्री हैं, हमारे ऊपर जितनी भी जिम्मेदारी आई है, हमें उन जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से उठाना है। और जब हम उन जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से उठाते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें आशीषित करता है और हमारी हर छोटी छोटी बातों को, हमारे अंदर की जो फीलिंग्स है, हम ऐसे दूसरे को समझ सके, है ना, हर बात के लिए। और जब हम तत्पर रहते हो तो परमेश्वर हमारे लिए भी तत्पर रहता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर के साथ अपने काम अवॉइड करें। हाँ, नहीं, आपके लिए जितनी रिस्पॉन्स है, आपके लिए जितनी जिम्मेदारी है, परमेश्वर कहता है आपको करना है वो काम के लिए। लेकिन आज इन दिनों में क्या हो रहा है, बहुत से परिवार में स्त्रियां बहुत काम कर रही, लेकिन उनकी कीमत कोई जानता नहीं है, उनके बारे में नहीं सोचता, जबकि बाहर भी जा रही, घर भी देख रही है, लेकिन फिर भी नहीं सोच पाते। लेकिन कई परिवार में पुरुष अपनी पत्नी के साथ स्वयं किचन में मतलब काम करने जाते हैं, या वो पत्नी पढ़ा, या तो फिर ऐसा है कि पत्नी पढ़ी लिखी है तो पत्नी बच्चों को पढ़ा रही है, तो पति किचन में खाना बनाते, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसे पता है कि मेरी पत्नी पढ़ा सकती, मैं नहीं। तो वो किचन को पूरा संभाल लेते हैं और स्त्री जो है वो अपने बच्चों को। तो हमको, हम हमारा जहां भी एक वीक पॉइंट है, प्रेज द लॉर्ड, तो वो वीक पॉइंट को रखते हुए हमें अपने जीवन में उस काम को आगे बढ़ाना है। मतलब काम को एक कंप्रोमाइज करके, एक मिलनसार होके जब हम उस काम को आगे बढ़ाते हैं, है ना, या तो हम फिर ये बोले कि क्या हम काम ही करते रहे, या हम बोले हम पढ़ाते ही रहे। तो प्रियो, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको वो दोनों करना पड़ता है ना, पढ़ाना भी पड़ता है तो काम भी। लेकिन हम किसी गैर के लिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं और अपने परिवार की उन्नति के लिए कर रहे हैं। तो इससे हमें अपने आप को पीछे नहीं हटना चाहिए। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, हालेलुया, मैं इस वचन को पढ़ने जा रही हूँ। थैंक यू जीसस। हम निकालेंगे नीति वचन 31 का 10 से हम पढ़ रहे हैं। नीति वचन 31 उसका 10। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगे से भी बहुत अधिक है। प्रेज द लॉर्ड। उसका हस्बैंड कह रहा है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, प्रेज द लॉर्ड, और उसका मूल्य, मूल्य मतलब कीमत, मूंगे से भी बढ़कर है। मतलब मूंगा बहुत महंगा होता है ना। कोई स्टोन है या कोई हीरा है या पन्ना, वॉटेवर, कोई धातु, मतलब बहुत कीमती है, तभी मूंगा कहा गया है। और उससे भी उसकी, उस स्त्री की कीमत अधिक है। बहुत बड़ी बात है। भली स्त्री कौन पा सकता, जिसके जीवन में सिर्फ भलाई देखने में मिले। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर स्त्री के जीवन में
भलाई भी मिलती है, चालाकी भी मिलती है, चिड़चिड़ापन भी मिलता है, सब कुछ। लेकिन ये अपनी पत्नी की चर्चा कर रहा है इस किताब में, कि इसने अपनी जिंदगी में जो इसकी पत्नी है, प्रेज द लॉर्ड, जो इस पति की पत्नी है, उसने अपने जीवन में अपनी पत्नी के बारे में लिखा, किसी और के बारे में नहीं लिखा, लेकिन अपनी पत्नी के बारे में लिखा है कि भली स्त्री कौन पा सकता है, क्योंकि उसने पाया है और उसका मूल्य मूंगे से भी बढ़कर है। मतलब उसकी जो वैल्यू है उस स्त्री की, उसकी वाइफ की जो कीमत है, वो मूंगे से भी बढ़कर है। और वो हमेशा एक भलाई के उस पे रहती, उसके जीवन में, उसके हाथ में सिर्फ एक भलाई करना रहता है। वो भलाई का क्षण नहीं खोना चाहती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल बताती है अगर तू भला करना चाहे तो तू कर दे, प्रेज द लॉर्ड, और उस चीज से तू पीछे मत हट, क्योंकि परमेश्वर ने वो भी तेरे जीवन में एक काम को दिया है। तो यहाँ पर ये पुरुष अपनी पत्नी के बारे में कह रहा है कि भली स्त्री कौन पाएगा भाई। मतलब उसका कहना है कि भली स्त्री कौन पाएगा, ठीक है, कौन पाएगा, क्योंकि उसकी जो कीमत है वो मूंगे से भी बढ़कर है। उसकी कीमत, उसके जीवन के बारे में जब मैं सोचूं, उसके व्यक्तित्व के बारे में जब मैं सोचूं, उसके स्वभाव के बारे में जब मैं सोचूं, तो वो जो उसकी कीमत है उस मूंगे से भी बढ़कर है। अपनी पत्नी के बारे में कह रहे हैं। बहुत से पति होते जो अपनी पत्नी की तारीफ नहीं करते हैं, है ना, वो अच्छी भी रहती तो भी नहीं करते, और वो उस सुनने के लिए बिल्कुल बेचैन रहती। जैसे अभी कुछ समय पहले मेरी एक दोस्त की बेटी का फोन आया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरी दोस्त बहुत परेशान थी, मैंने बोला क्या हुआ, तो वो बोलने लगी यार मेरी बेटी बहुत रो रही है, बाहर है यहाँ से। तो मैंने कहा क्यों रो रही है, अभी तो सब कुछ बहुत अच्छा है उसके पास में। बोली नहीं वो बात नहीं है, वो अपने हस्बैंड के साथ अपने हस्बैंड के दोस्त के घर गई थी खाना खाने, ओके, डिनर के लिए। और जब वो डिनर के लिए वहां पे गई, मैं इस लड़की को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मतलब बहुत एक्टिव है, बहुत इंटेलिजेंट है, और खूबसूरत भी बहुत है, बुद्धि भी बहुत है, ठीक है, ये तो मैं बता रही हूँ। तो वो जब उसके हस्बैंड ने उसको उसके घर लेकर गए, तो वहां पर उसकी वाइफ ने जो भी बनाया खाना, तो इसके हस्बैंड ने खाना खाया, और खाना वाना खाने के बाद मतलब ठीक, तो जिसके घर खाना खाने गए थे, तो उस पत्नी का पति, प्रेज द लॉर्ड, जिसके घर ये गए थे, उसके हस्बैंड ने इनके पति से कहा, अपने दोस्त से कहा, और दोस्त की पत्नी से कहा जो इनके इनवाइटेड थे, बोले मेरी पत्नी तो भाई, जैसे अभी ये कह रहा भली स्त्री कौन पा सकता, उसने बोला मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खाना बनाती, बहुत अच्छे स्वभाव, बहुत अच्छा घर चलाती, मेरी तो लॉटरी फंस गई, मेरी तो, मैं तो बहुत लकी हूँ इस मामले में। और बोले देखो मैं अपनी पत्नी से बहुत खुश हूँ, और अभी आप दोनों आए तो आप लोग का कैसा स्वागत करी, कैसा खिलाई, कैसा करी, मतलब उसके दोस्त ने बोला। तो इसके पति ने या मुस्कुराया होगा या हाँ बोला होगा, जो भी हुआ होगा, लेकिन जो इसकी वाइफ थी इसका दिमाग खराब हुआ। रास्ते में तो हुई होगी, खूब अच्छे जमा जम हुई होगी, और जैसी जैसी वो घर आई तो उसने अपनी माँ को कॉल लगाई इंडिया में, बोले मम्मी मैं अभी इनके दोस्त के घर खाना खाने गई थी, और इनके दोस्त ने अपनी वाइफ की इतनी तारीफ करा, और मेरे हस्बैंड जो है तो मेरी एक भी तारीफ नहीं करे, मैं इतना अच्छा केक बनाती, मैं ये करती वो। प्रियो, एक स्त्री जिस बात से खुश होती है उसको वो खुशी देना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। और कभी कभी लोग अपनी वाइफ की झूठी तारीफ भी कर देते, जबकि ऐसा कुछ नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए वो कहते हैं अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, वो करते हैं क्योंकि वो खुश रहे, जब वो कुछ भी सह रहे हो अपनी जिंदगी में, लेकिन वो चाहते कि वो खुश रहे। तो यहाँ पे उसके पति ने जब कहा कि मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, तो इसको बहुत बुरा लगा कि मेरे हस्बैंड ने मेरी तारीफ क्यों नहीं करे, और देखो वो अपनी वाइफ के, बोले एक शब्द तो बोलते। आज 7 साल शादी के हो रहे, बोली आंटी एक शब्द तो मेरे लिए बोलते, लेकिन मेरे लिए एक शब्द भी नहीं बोले, मैं जॉब करती हूँ, मैं ये मैं वो। तो मैंने कहा कई बार जरूरी नहीं है कि हम अपनी चीज की तारीफ करें, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, लेकिन कई बार क्या होता है उस तारीफ को हमको क्रियाशील करना पड़ता है। बहुत सी स्त्रियां होती वो अपने पति की तारीफ नहीं करती हैं,
लेकिन उस चीज के लिए वो क्रियाशील रहती है, उस काम को करती है, उनसे वैसी बात करती हैं। बहुत से पुरुष ऐसे हैं कि वो अपनी अपनी वाइफ का वो स्वभाव का नहीं बताते, मतलब तारीफ नहीं करते, लेकिन उसको व्यक्तित्व को क्रियाशील करते हैं। और प्रियो, वो एक स्त्री क्या चाहती है कि उसका पति उसकी तारीफ करे, उससे बात करे, उसको फोन करे। और अगर उसके उसके उसको इससे खुशी मिलती है तो वो बहुत खुश होती है, नहीं तो वो बहुत नर्वस रहती है। आज मैं सुन रही थी, एक एक बहन के पास बैलेंस नहीं था मोबाइल, ठीक है, उस दिन भर बैलेंस ही। वहां से उसके हस्बैंड ने फोन किया, उसने यहाँ से बिल्कुल सोच के रखी थी कि फोन तो आए फिर बताती हूँ। और जैसी फोन आया तो उसने उठाई और बोली, बोली क्यों, जब मैं तुमको फोन नहीं कर पाती हूँ तो तुम मुझ पे कितनी गुस्सा होती हो। तूने फोन नहीं किया आज, तूने मुझे फोन नहीं किया आज, तूने मुझे फोन नहीं किया आज, मैं दिन भर था, और आज मैं क्या करूं, जबकि मेरे पास बैलेंस नहीं था और तुम्हें मालूम था तो तुमने मुझे नहीं फोन किया। आप समझ रहे, ये छोटी बातें नहीं है प्रियो, एक दूसरे को खुशी देने वाली बातें हैं। हम इसे मजाक में ना ले, अगर हम मजाक में ले रहे हैं ना तो हम बड़े बुरे फंस जाएंगे, हम अपनी खुशी को खुद खत्म कर देंगे, है ना। तो हम ऐसी बातों को, क्योंकि स्त्री का कहना था कि भाई आज मेरे पास बैलेंस नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया, तो आपने भी नहीं किया, और अगर मैं ऐसा करूं तो आप मुझ पे कितना गुस्सा होते। तो प्रियो, हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए, है ना। जब आपसे कोई बात कर रहा है, आपको यदि कोई फोन कर रहा है तो आपको करना चाहिए, पर अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, सामने वाला तो यही सोचेगा कि ये व्यक्ति खुश नहीं हो सकता इसका। तो प्रियो, पत्नी चाहती है, एक स्त्री चाहती है कि आप क्रियाशील हो, आप उसको एक दिन में एक बार तो फोन करो। मेरे घर में मेरा भाई जैसे बैंक में है, मेरी भाभी बिल्कुल फोन नहीं करती मेरे भाई को, बैंक, है ना। और ऐसा नहीं कि मेरा भाई देखने में ऐसा ना हो वैसा ना हो, अच्छा दिखता, सब बात है, लेकिन दिन भर में मेरा भाई 8 से 9 फोन कर देगा भाभी को बैंक में से। अब मैं जब बैठी भी रहूंगी तो तब भी उसके फोन आते रहेंगे, क्या बना रही, क्या खा रही, खाना हो गया, शाम का क्या है, चाय पी लिए, सो के और ये इतनी इरिटेट होती, बोलती नहीं मुझे बस हो गया, मुझे नहीं पसंद इतना। आप समझ रहे हैं, कितने लोग हैं जो तरसते हैं कि उनको कोई फोन करे, और कोई ऐसे भी है कि जिनके पास फोन आते तो उनको चिड़चिड़ापन होता, उन्हें पसंद नहीं आता। अपना अपना होता है ना। तो स्त्री के जीवन में पुरुष को चाहिए कि हर छोटी छोटी बातों को लेके उसकी तारीफ करे, उसकी खुशी उसको दे, उससे कभी उसका हाल पूछे कि आज तुमने कुछ खाया कि नहीं, आज तुम कैसे हो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, क्या बात है, तुमने फोन क्यों नहीं किया, तुम क्यों नहीं बात कर रहे। कुछ नहीं अगर आप पूछते हो तो स्त्री भी एक बुझी बुझी सी रहना शुरू करती। लेकिन ये जो पति है, हम नीति वचन 31:10 में हम पढ़ते हैं, तो ये प्रश्न कर रहा है भाई लोगों से, इन लोगों से प्रश्न कर रहा है कि भली स्त्री कौन पा सकता है, बताओ। अपने फ्रेंड से ही बोल रहा होगा ना, स्त्रियों से तो नहीं बोल रहा होगा वो, अपनी स्त्री की बात अपने दोस्तों से बोल रहा होगा कि बताओ यार, भली स्त्री कौन पा सकता है जिसकी कीमत मूंगे से भी बढ़कर है, और मैंने पाया, और ये मेरा क्वेश्चन मार्क तुम्हारे लिए है। अब तुम मुझे बताओ कि तुमको भली स्त्री मिली कि नहीं मिली, ये उसका प्रश्न है। और वो प्रश्न इसलिए है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, और प्यार करने के कारण ये बात सत्य भी है कि उसको जो वाइफ मिली है तो उसकी सोच से बढ़कर मिली होगी, और जब उसको उसकी वाइफ उसकी सोच से बढ़कर मिली है तो उसने भी उसे उसी तरह से ट्रीट किया होगा, उसी तरह निभाया भी होगा। लेकिन कभी कभी जब लाइफ में ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं मिलता है प्रियो, तो हमें उसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें उसके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि ये भली स्त्री जो हम जिसके बारे में आज पढ़ रहे हैं, इसका जीवन एक प्रार्थना का जीवन है ना। और प्रार्थना के जीवन से बहुत कुछ हो सकता है, आप कैसी भी चीजों को प्रार्थना के जीवन से बदल सकते हैं मेरे प्रियो, और मैंने बदलते देखा है।
ऐसे लोगों को बदलते देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और कौन बदलता? वो परमेश्वर बदलता। अगर एक स्त्री के अंदर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाए, उदासी खत्म हो जाए, और अगर वो परमेश्वर के आगे प्रार्थना करे, तो परमेश्वर जरूर उस पुरुष के जीवन को बदलेगा। और अगर पुरुष के जीवन में पत्नी ऐसी है, तो पुरुष को चाहिए कि अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करे। वो क्यों नहीं बदलेगी? जरूर बदलेगी। और फिर आप ही बोलोगे कि भली पत्नी कौन पा सकता है, क्या उसका मूल्य मूंगे से बढ़कर है? और ये प्रश्न आपका रहेगा। तो ये प्रश्न करने के लिए आपको अपनी वाइफ के साथ आपको वैसा व्यवहार करना है, आपको वैसा उसको रिस्पॉन्स देना, आपको उससे बात करना, आपको उसको जवाब देना, आपको उसके लिए क्रियाशील होना, आपको उसके लिए कार्य को करना, आपको उसकी इच्छाओं को समझना, आपको उसकी भाषाओं को समझना। मेरे प्रिय, जब आप अपनी लाइफ में ये चीज को प्रकट करते हैं ना, तो परमेश्वर आपके लिए काम करता है। अगर हमारे को हमसे हमें मोहब्बत ही नहीं अपनी पत्नी से या पति से, तो हम उस चीज को सीखने की कोशिश नहीं करेंगे। एक स्त्री अगर उसके पति की पसंद की कोई भी चीज उसको नहीं आती है, तो वो, अगर उसको अपने पति से प्यार है, तो वो उन चीजों को जरूर सीखेगी। और वो बोलेगी कि हाँ मुझे सिखाओ, क्योंकि तुम्हें इससे खुशी मिलती, तो मैं ये करना चाहती हूँ। और अगर पत्नी को किसी चीज से खुशी मिलती है और पति को नहीं मालूम, तो पति उस बात के लिए सीखेगा। जैसे मैंने पूना में देखा था, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बहुत लंबी गवाही है, मैं बता नहीं सकती। एक अनाथ लड़की और एक अनाथ लड़के की शादी, और वो भविष्यवाणी के द्वारा शादी हुई। और जब वो भविष्यवाणी के द्वारा शादी हुई मेरे प्रियो, तो जब मेरा वहां पे पहला मीटिंग हुआ डाउन में, तो मैं वहां पहुंची। तो नहीं सॉरी, मैं फोन से जब बात करती थी, तो उसके हस्बैंड मुझसे मलयालम में बात करते थे, प्रेज द लॉर्ड, वो एक पास्टर है, तो मलयाली में बात करते थे। तो मैंने सोचा है मलयाली है। और वाइफ से जब मैं बात करती थी, तो महाराष्ट्र लैंग्वेज बोलती थी। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा, अब जो भी हो जैसा भी हो, बट मेरे को तो मीटिंग कन्वेंशन लेनी थी। और मैं जब वहां पे गई, और मैंने देखा, जब मैंने उसकी वाइफ को देखा, तो वो पूरी मलयाली दिखाई दे रही, और हस्बैंड को देखा तो वो तो मलयाली नहीं लग रहे थे। हाँ, लेकिन मैं इस बात को अपने अंदर रखी। लेकिन आफ्टर प्रीचिंग के बाद जब मैं उनके साथ बैठी, तो उन्होंने बताया, बोले सिस्टर, हम लोग की जो भविष्यवाणी हुई थी, वो इस तरह से हमारी मैरिज के लिए किसी पास्टर ने किया, और ये भी किसी के यहाँ काम करती थी। और मैं तो महाराष्ट्र में एक अनाथ रमाबाई पंडित हॉस्पिटल में, रमाबाई पंडित हॉस्टल में मेरा मीटिंग था, हालेलुया। और बोले मैं यहाँ पे हूँ। तो और बोले हमारी ऐसी शादी हुई, लेकिन जब ये मेरे से शादी होकर आई, तो इसको महाराष्ट्री नहीं मालूम और मेरे को मलयालम नहीं मालूम। लेकिन हमारे बीच हम एक्शन से बात करते थे, हम एक क्रियाशील से बात करते थे। अगर वो सब्जी बना रहे, तो हम कुछ और कर रहे, वो कुछ और, मतलब मैं अपने प्यार को अपनी वाइफ के लिए ऐसे, और मेरी वाइफ भी अपने प्यार को मेरे लिए ऐसे प्रकट करती थी। लेकिन ऐसा कब तक चलता? और हमने वो मलयालम सॉरी, उसने मराठी सीखना शुरू करी, और मैंने मलयालम सीखना शुरू किया। और आज मैं सेवा मलयालम में देता हूँ, और वो मराठी। तो मेरे प्रियो, एक मलयाली स्त्री अगर पूरा महाराष्ट्र में महाराष्ट्री प्रीचिंग कर रही है, और मराठी में पढ़ रही है, मराठी में वर्शिप कर रही है, मराठी खाना खा रही, मराठी ड्रेसअप हो रही है वो, और एक मराठी पुरुष अगर वो मलयालम में प्रीचिंग कर रहे, और वो पूरी तरह वो अपने आप को पूरा एक मलयाली केरलियन बनाए हैं, तो वो क्या था उनके बीच में? भली पत्नी कौन पा सकता और भला पुरुष कौन पा सकता? हालेलुया। और वो जब वो दोनों का एक प्रेम एक था, तो दोनों ने चाहा कि क्यों ना, स्त्री ने चाहा क्यों ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड इतना मुझे वो करते, तो मैं उनकी लैंग्वेज सीखूं। और पुरुष ने सोचा क्यों ना, मेरी वाइफ जब मुझे इतना प्यार करती, तो मैं क्यों ना मलयालम सीखूं। और मेरे प्रियो, एक दोनों मलयालम बात करते थे, महाराष्ट्र, वो उसकी वाइफ लेकिन उनसे मराठी बोलती थी, और वो मलयालम बोलते थे। बच्चे मराठी मलयालम दोनों बोलते थे, और एक बहुत अच्छा चर्च, एक बहुत अच्छी सेवा करते, और परमेश्वर ने उन्हें बहुत ब्लेसिंग दिया। तो ये कब हुआ? कि जब वो स्त्री के मन में आया कि मुझे मेरे पति से प्यार है और मुझे मराठी सीखना, और पति के मन में आया कि मुझे मेरी पत्नी से प्यार है, तो मुझे मलयालम। तो काश आज के जीवन में भी, हाले, ये तो मैं इसी दुनिया की बात बता रही ना, बाहर की बात तो नहीं बता रही, आप
जो 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 मैंने देखा, जहां मैं गई, जहां मैंने प्रचार करा, जो चीज को मैंने देखा वो चीज मैं आपको बता रही हूँ। और इस तरह से उन दोनों के मैंने प्रेम को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा प्रभु इन्हें बहुत आशीष दे। तो यहाँ पे पुरुष कह रहा अपनी स्त्री के बारे में, हालेलुया। जैसे इस पुरुष ने अपनी स्त्री की लैंग्वेज को सीखा और स्त्री ने अपने पुरुष की लैंग्वेज को सीखी, उसने उसका खाना बनाना सीखे और उसने उसका खाना बनाना सीखा। और दोनों ने उस खाने को कभी ये नहीं कहा कि मराठी खाना अच्छा नहीं या मलयाली डिश अच्छा नहीं, मतलब जो भी था वो दोनों ने मिलजुल के काटा और काफी लंबा जीवन निकाला उन्होंने। लेकिन आज में ऐसा नहीं देखती। आज लोग कैसे बोलते अरे काश साउथ की होती लड़की तो अच्छा होता, काश नॉर्थ को होता तो। अरे मेरे प्रिय, साउथ नॉर्थ परमेश्वर सबका है। सवाल ये है कि क्या आपके बच्चे और बेटी के दिल में क्या वो प्यार है एक दूसरे के प्रति? जहां प्रेम है वहां ना नॉर्थ है ना साउथ है, वहां तो सिर्फ एक है कि दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग है, जैसे भली स्त्री भला पुरुष। हालेलुया। यहाँ लैंग्वेज की बात नहीं हो रही, यहाँ एक बात हो रही है भलाई की। और भलाई के अलावा एक दूसरे के आदर और सम्मान की बात हो रही है। और जब हमारे जीवन में एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान होता तो परमेश्वर हमें उठाकर उस स्थान पे खड़ा करता जहां परमेश्वर चाहता। हम जब वचन को पढ़ते तो परमेश्वर से बोले कि प्रभु वचन का हमें सही प्रकाशन दे, हमें सही उस चीज को समझा। और वो चीज सिखाने वाला हमको सिर्फ पिता परमेश्वर है और वो उसकी पवित्र आत्मा है, ना कि कुछ और है मेरे प्रिय। और यहाँ ये पुरुष अपनी पत्नी से इतना खुश है इस कलाम में कि वो लोगों के सामने कह रहा और आज हमारे सामने भी कह रहा। और मैं ये चीज आपके सामने कह रही तो आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी है। प्रेज द लॉर्ड। और ये यहाँ पे इसने क्वेश्चन मार्क रखा, मेरे लिए और आपके लिए रखा कि क्या भली स्त्री कौन पाएगा? बताओ ना कौन पाएगा जिसकी कीमत मूंगे से बढ़कर। मेरे प्रियो, आज मूंगे की कीमत जो है सो है, लेकिन क्या स्त्रियों की कीमत बढ़ रही? मेरे प्रियो, उस जमाने में स्त्री की कीमत थी और आज के जमाने में कीमत है। आप अपनी जिंदगी में ये ना सोचो कि मेरी कोई कीमत नहीं है। आप ये मत समझो कि मैं घर की मुर्गी दाल बराबर हूँ। आप ये मत समझिए कि मैं मेहनत करती हूँ। लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर के साथ बैठोगे, जिस दिन आप प्रार्थना में बैठोगे, परमेश्वर उस दिन आपसे बात करेगा और आपकी कीमत भी मूंगे से बढ़कर कर देगा। लेकिन सवाल ये कि आप क्या सिर्फ दुनिया के साथ हो? आप क्या सिर्फ उस घरेलू के साथ हो? आप क्या सिर्फ उस चौपाटी के साथ हो? आप क्या सिर्फ वो चौपाल कार्यक्रम के साथ हो? आप अपने आप को एक सेपरेशन करिए, आप अपने आप को सेपरेट होइए, आप अपने जीवन को परमेश्वर के साथ रखिए और आप उससे कहिए कि परमेश्वर तेरा कलाम कहता है कि मूंगे से बढ़कर मेरी कीमत है। तो मैं चाहती खुदा, मैं तेरे कलाम को अपने जीवन में डालना चाहती हूँ और तेरी उपस्थिति में बैठना चाहती। तू मेरी कीमत को बढ़ा और मुझे वैसा बना, मेरे को वैसा बदल, मेरे को वैसा पूरी रीति से सिर से लेके पांव तक मुझे बदल दे हो मेरे परमेश्वर। और जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, जब उसका कलाम आपके अंदर आएगा, तो परमेश्वर सिर से लेके पांव तक आपको बदलेगा। और जो बदलेगा वो आप भी देखोगे, दूसरे भी। और मेरे प्रिय, ये है प्यार। जैसे मैंने आपसे कहा, आप जिस भी परिवार में विवाह होके जा रहे, आपका जन्म जिस भी परिवार में आपने जन्म लिया, लेकिन याद रखिए आप एक स्त्री के नाते अगर आप इस वचन को जानते हैं तो आपको भली स्त्री बनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और अगर आप वचन आप अगर आपके जीवन में नहीं है, इसका मतलब आप भली स्त्री नहीं, क्योंकि आपने कलाम ही को नहीं पढ़ा। और अगर पढ़ा भी है तो आपकी समझ में नहीं आया। और समझ में इसलिए नहीं आया कि आपने सोचा ये मेरे लिए नहीं, किसी। बाइबल में जितनी बातें हैं प्रियो, हम सबके लिए है। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम नहीं पकड़ते, लेकिन बहुत सी 99% तो ऐसी कि वो हम पे अमल करती है। हमको फॉलो करना है, हमको क्रियाशील होना है, हमको बात करना है। और अगर हम बात नहीं कर रहे, हम अपना ध्यान नहीं दे रहे, तो सामने वाला व्यक्ति तो आपके पास से तो वो जाएगा ही जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसका मूल्य मूंगे से भी बहुत अधिक है। उसका पति कह रहा थोड़ा बहुत कीमत नहीं है, वाइफ की बहुत अधिक है। सो लकी शी इज नो। और लकी बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसका पति कह रहा मूंगे से भी अधिक, मोर मोर मोर, मतलब उससे भी अधिक मेरी वाइफ की कीमत है। और इतनी कीमत है मेरे प्रियो। और आगे क्या लिखा है? हालेलुया। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती है। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरी
बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। हालेलुया। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। विश्वास एक बहुत बड़ी बात है प्रियो। हालेलुया। आज हमारे जीवन में भी विश्वास होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। होता है कभी कभी विश्वासघात होता है, दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है ना। लेकिन हमारे अंदर हमारे परिवार को हमारे प्रति विश्वास होना है। मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ। मैं जब मैं मोबाइल तो चलाती थी, लेकिन इसके पहले भी मैं समझती, पता नहीं अभी कितने समय से मेरे पास मोबाइल है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, और खासतौर ये वीडियो वाले मोबाइल का मुझे नहीं मालूम है। आई थिंक हाँ, 2014 से चला रही हूँ मैं, इट्स ओके। वो भी मेरी दोस्त जब बाहर गई तो उसने बोली अपन को कभी देखना हो, बात करना हो। तो मैंने बोला ऐसा भी कोई मोबाइल होता है क्या कि जिसमें हम देखना हो, बात करना हो? हाँ, तो 2014 से हमने सीखना शुरू करा, हमारा कोई पिक्चर-विक्चर नहीं था। सो उसके पहले तो वैसे ही वाला फ़ोन था, बस आए गया, कम इनकम और आउट गेन, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं था। तो मतलब मैं जब बाहर सेवा करके आती थी, तो मेरे फैमिली में मेरे भाई लोग बोलते थे तुम इतना भागती हो काम कर। हकीकत में मेरा ऐसा रहता था, मैं सुबह की ट्रेन से आ रही हूँ, शाम की ट्रेन से फिर जा रही हूँ, और फिर 4 दिन बाद आ रही, तो फिर मेरी मीटिंग कहाँ बुक हो रही है? जिस जगह मैं मीटिंग ले रही वहीं मेरी मीटिंग बुक हो जा रही है, या मैं ट्रेन में हूँ तो मेरी मीटिंग बुक है। तो मैं मतलब बिल्कुल खाली सोचने को भी मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं क्या सोचूं। मतलब अगर मैं सफर में हूँ तो भी बुकिंग हो रही है, मैं अगर ट्रेन में हूँ तो भी हो रही है, घर में अगर तो फिर मेरे अंदर तो ये कि मुझे तैयारी करना, मुझे ये करना, मुझे ये करना, तो बस यही चलता रहता था। और जब मैं घर आती थी, बोलती इतना काम करते कुछ प्रूफ भी नहीं है भाई, इतना काम। हाँ, ऐसा नहीं, इतना काम आज तुमको मिल नहीं सकता है, तुम कैसे, मैं कैसे मान लूं कि भाई तुम इतना काम करते हो, क्योंकि बहुत असंभव है कि आपको इतना काम मिलता हो। लेकिन मैं जानती थी कि परमेश्वर मुझे कितना काम देता है। हालेलुया। और उस समय पे मैं यही बात-बात लेकिन जब घर आऊँ तो बोले अरे हमको तो यकीन नहीं कि तो इतनी मीटिंग तो अच्छे लोगों को भी नहीं मिलते हैं, बड़े-बड़े लोगों को नहीं मिलते हैं, बड़े-बड़े सीनियर पास्टर को नहीं मिलते हैं, और जो तुमको मिलता है, और हम हमको तो विश्वास नहीं है। तो मैं सोचती थी परमेश्वर मैं कैसे इनको विश्वास दिलाऊँ कि मैं काम करके आ रही हूँ, मैं थक जाती हूँ, मैं ऐसे चुप रहती थी। फिर मैंने जब सीखा मोबाइल का, अभी भी मुझे ज़्यादा कुछ ठीक से नहीं मालूम है, मैं सच कह रही हूँ। जब मैंने कुछ सीखा तो मैं उसकी फ़ोटो डालना शुरू करी। हालेलुया। और इसलिए डालना शुरू करी वीडियो पे कि मैं मीटिंग में हूँ। ये देखो मेरी मीटिंग की फ़ोटो, ये देखो मेरी प्रीचिंग की फ़ोटो। तो प्रियो, हमको प्रेज़ द लॉर्ड, हम अपने मायके में रहने के बाद हमको विश्वास दिलाना पड़ता था कि हाँ माँ मैं मीटिंग से आ रही हूँ, हाँ भैया मैं मीटिंग से आ रही हूँ, हाँ बहन मैं मीटिंग से आ रही हूँ, हाँ 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 हाँ। मतलब मेरा हर जगह मेरा एक प्रूफ होना बहुत जरूरी कि मैं मीटिंग से आ रही हूँ, और ये मेरा आइडेंटिटी है, ये मेरा प्रीचिंग का है, ये मेरा बॉम्बे का है, ये मेरा छत्तीसगढ़ का, ये मेरा महाराष्ट्र का है, ये मेरा इधर का मेरा। तो मैं सारी मीटिंग्स की फोटोज को लेकर आती थी और लाकर उनको दिखाती थी, तब उनको विश्वास होता था कि हाँ मैं मीटिंग से आ रही हूँ। तो यहाँ पर और उसका पति कह रहा है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। विदाउट फोटो, विदाउट वीडियो फिल्म, विदाउट एनी चैटिंग, उसका पति कह रहा है कि मैं अपनी वाइफ पे बहुत विश्वास करता हूँ। तो वो विश्वास क्या है दोनों के बीच? वो विश्वास क्या है? कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना अपने पति के साथ या अपनी वाइफ के साथ। और जब हम झूठ बोलते हैं, थोड़े से झूठ के पीछे पूरा किरकिरा हो जाता है। हालेलुया। और वो थोड़ा-सा झूठ दिमाग में इतनी सारी छोटी-छोटी लोमड़ियों को स्टोर कर देता है, और फिर हम सोचते हैं कि नहीं, हमको मतलब ये चीज़ सही गलत है। तो प्रियो, हमेशा हम अपने जीवन में याद रखिए कि हम परमेश्वर के लोग हैं। हम ना भी हो परमेश्वर के लोग, लेकिन एक विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। एक विश्वास में चलना बहुत ज़रूरी है। मैं आजकल फ़ेसबुक पे नहीं डालती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कब जा रही हूँ, मेरी कौन-सी ट्रेन है, मैं मतलब कौन से स्थान पे जा रही हूँ, कौन से प्रदेश पे जा रही हूँ, कौन से नगर, कौन-सा टाउन, कौन-सा विलेज, क्या मैं कुछ नहीं, नाम-दाम कुछ नहीं, बस इतना डालती हूँ कि मीटिंग के लिए दुआ करो।
वहां से आने के बाद, घर पहुंचने के बाद, जब मैं अपने घर पहुंच जाती हूँ तब मैं अपने फोटोज वगैरह पिक्चर्स डालती हूँ, अन्यथा नहीं। उसका भी रीजन है प्रियो। हालेलुया। तो प्रियो, हमारे परिवार में भी आज भी हमारे प्रति एक विश्वास की जरूरत है। तो वो विश्वास, ये पति कह रहा है कि मेरे मन में मेरी पत्नी के प्रति विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड, सो गुड ही इज। तो आज क्या आपके जीवन में अपने पति के प्रति विश्वास है या पत्नी के प्रति विश्वास है? कई बार तो पूरी जिंदगी निकल जाती, मैंने देखा है। और एक बार अभी मैंने बीच में एक पास्टर से सुना था, उसने बोला पति पत्नी का बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा 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 चलता है। सडनली क्या होता है कि एक एज आने के बाद, जब एक ज्यादा एज को क्रॉस करते हैं, तो हस्बैंड शुरू हो जाते हैं, वहां क्यों गए थे, इतनी देर में क्यों आए हो, तुम क्या कर रहे हो, तुमको यहाँ बैठना था, तुमको वहां जाने की जरूरत नहीं है, तुम किससे बात कर रहे थे। मतलब एक थोड़ा उसको डर लगता है। लेकिन प्रियो, हमें डरना नहीं है, हमें परमेश्वर के साथ रहना है। हम जहां भी मिनिस्ट्री करते हैं, हम जहां भी जाते हैं, हम खुदा के एक विश्वास पे और मनुष्य के विश्वास पे। और एक गवाही में और बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर, मेरे को अकेला जाना बहुत कहीं रुकना मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं कभी भी होटल्स वगैरह मुझे पसंद नहीं। तो परमेश्वर ने छत्तीसगढ़ में भी ऐसी फैमिली दिया है जो पूरी लेडीज हैं, मैं उनके घर में रुकती हूँ। बॉम्बे में भी मुझे ऐसा परिवार मिला कि पूरी लेडीज हैं, जहां मैं रुक काम कर कर उधर ही रात को गुजारती हूँ और मैं कहीं नहीं रुकती हूँ। तो ये जब हमारे अंदर एक विश्वास आता है ना, और फिर वहां रहने के बाद मैं फोन लगाती हूँ, मेरे भाइयों से बात कराती हूँ और मेरे भाई बात करते हैं, फिर उनको लगता है कि मेरी बहन बहुत सही जगह। तो प्रियो, ये इनको छोटी बातें नहीं, इनको बड़ी बातें, हम अपने परिवार को एक विश्वास में लाने के लिए। और ये पति कह रहा है कि मुझे तो मेरी पत्नी के प्रति बहुत विश्वास है। तो प्रियो, बहुत विश्वास है, मतलब पत्नी ने वैसा विश्वास बनाई है और पति ने भी बनाया। तो आज अगर हमारे घर में हम उस विश्वास पे नहीं है, या हमारा हस्बैंड हमारे साथ वैसे विश्वास पे नहीं है, हम वैसा विश्वास बनाए। और अगर नहीं भी बन रहा है तो हम अपने विश्वास को लेके चले, क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर जानता। हम मनुष्य को समझा समझा के थक जाते, लेकिन मनुष्य समझने को तैयार नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वो खुद ही उसको खुद को विश्वास नहीं, इसलिए वो सामने वाले हो। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको उस चीज को क्रियाशील होना है ना। और अगर आप पे अगर वो शक कर रहे हैं, अगर आपकी वाइफ आपके ऊपर शक कर रही, तो इसका मतलब वो आपको बहुत प्यार करती है और उसकी लाइफ बहुत अच्छी, बहुत सुंदर लाइफ है, बहुत विश्वास योग्य लाइफ है, वो कहीं से गलत नहीं है। और अगर पति आप पे शक कर रहा, तो इसका ये भी मतलब है कि वो कहीं से गलत नहीं, वो बहुत सही है। लेकिन कभी कभी आज की दुनिया में ऐसा होता है कि क्या बोलते, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना। कभी कभी लोग, कभी या वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, जिसका भी गलत हो, मुझे नहीं बोलना, लेकिन कभी कभी लाइफ में ऐसा भी मैंने देखा कि गलत व्यक्ति सही व्यक्ति को दबाता और सही व्यक्ति गलत व्यक्ति को। तो मतलब हम इस पोजीशन में नहीं जा सकते, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि हम परमेश्वर के आगे अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने विवाहित जीवन के लिए, और जो जीवन परमेश्वर ने दिया है, तो उस जीवन को हम एक विश्वास योग्य बनाए। और यहाँ पर पति कह रहा, मेरे मेरे को तो मेरी वाइफ के प्रति बहुत विश्वास है, मेरी वाइफ की जो कीमत है ना, मूंगे से भी बढ़कर अधिक है, समझ में आई। वो पति अपनी वाइफ के बारे में तारीफ कर रहा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसने कहा उसके, और वो हमेशा, उसकी पत्नी उसके लाभ की ही होती, और वो अपने जीवन के सारे दिनों में उसके बुरा नहीं वरना भला ही व्यवहार करती, और वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से, मतलब प्रसन्नचित के साथ काम करती। मतलब उसकी जो वाइफ है, वो अपने हस्बैंड के साथ कभी बुरा नहीं करती, लेकिन वो उसके साथ हमेशा भला ही करती है, और वो उसके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करती। मैंने, ये सच बात है प्रियो, और कि स्त्रियां करती हैं, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम सबको लेकर नहीं चल सकते, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा कि बुरे दिन में भी स्त्रियां तो मेरी मैडम का बेटा है, और सब उसको थोड़ा सा बोलते हैं, उसका दिमाग ठीक नहीं है, वो 40-45 साल का है। तो मेरी मैडम जो मुझे पढ़ाई है, जब मैं उनके घर जाती हूँ, तो अभी 2-4 दिन पहले उसने एक बात को बोला, क्या बोला उसने, कुछ अच्छा बोला कि परिवार की पहचान उसने बताया, अ, स्त्री
अगर अपने हस्बैंड को बुरे समय में साथ दे, हाँ ऐसी कुछ कहा था, मुझे अभी ठीक से याद नहीं, बट मैं ध्यान करके स्त्री अगर अपने पति को बुरे समय पे ध्यान दे तो बहुत अच्छी बात है, और दुख में ध्यान दे तो बहुत अच्छी बात है, और औलाद अगर माता पिता को बुढ़ापे में साथ दे तो वो सही है। और एक और था दोस्त के बारे में, मुझे याद नहीं था, ऐसी कुछ 3 चीजें उसने बताया था। तो प्रियो, यहाँ पर ये पति कह रहा है, मैं मतलब मेरी पत्नी सामान ढूंढ ढूंढ के हाथ से कुछ कुछ बनाकर व्यापार करती है। अगर मेरे दिन बुरे भी आ जाए तो मेरी पत्नी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं करती है। प्रियो, हम अपने घर की चीजों को दृष्टि करें, क्या हमारा पति उस काम करने के योग्य है? क्या हमारी पत्नी काम करने के योग्य है? अगर वो योग्य है तो उसे करना है, अगर वो योग्य है तो उसे भी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो योग्यता रखने के बाद अगर हस्बैंड नहीं करना चाह रहे हैं, और उसके बाद वाइफ स्ट्रगल कर रही है, और उसके बाद वाइफ पे शक कर रहे हैं, और वाइफ को पीट रहे हैं, दारू पी रहे हैं, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहे हैं, और तो वहां पर तो बहुत मुश्किल पड़ता है। तो ये वचन ऐसा नहीं कि वचन है तो हम बोले कि हाँ ये तो है तो ऐसा होना है। ऐसा होना ठीक है, लेकिन वैसा होने के लिए विश्वास ही होंगे, वो पति जैसा भी तो आपको पति बनना है, ये पत्नी जैसे भी तो पत्नी को बनना है, तब तो दोनों फॉलो करेंगे एक दूसरे। इसलिए कहते हैं गाड़ी के 2 पहिए दोनों बराबर चलना, एक टायर ट्यूब फट गया तो दूसरा नहीं तो वो, तो बराबर जब हम चलते तो अगर यहाँ पर कुछ कर सकता पति तो यू हैव टू डू दैट, उसको करना है। अगर वो नहीं कर रहा और अगर अगली कर रही है तो फिर उसको प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो फिर आप एक काम करो, उसको नौकरी, उसको घर में बैठाओ और आप कुछ करो, और आप उसके लिए सोचो कि हाँ वो बाहर ना जाए, और आप करो ताकि आप उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करो। और अगर वो कर रही है तो मेरे प्रियो, ये लिखा पति की बुरे समय में भी मेरी पत्नी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं करती। अच्छा, मतलब उसकी पत्नी को मालूम है कि मेरे हस्बैंड ये नहीं कर सकते हैं, और इसलिए उसने अपने पति के लिए मतलब उसने बुरा नहीं चाहा, और उसने उसके लिए अच्छा चाहा। हालेलुया। आगे इसमें लिखा है कि वो, और वह व्यापार के जहाजों की नाई अपनी भोजन वस्तु दूर से मंगाती है, और वे राती को उठकर बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती। मतलब वो अपना सामान खाने पीने का दूर से मंगाती। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे जबलपुर में भी लोग बोलते हैं जैसे सदर एरिया तो बहुत महंगा है, लेकिन यही सामान लेने जब मेरा भाई सिटी जाता है तो बोलता वहां बहुत सही है। तो ये जो स्त्री है ये भी अपनी सामग्री जहाज से, 7 समुद्र पार से, दूर से मंगाती है। मतलब समुद्र में, शिप में उसका सामान आता है, और वहां उसको उसका बेनिफिट है, वहां से उसको कुछ सस्ता पड़ता है, महंगा नहीं पड़ता उसकी कीमत। और इसलिए वो दूर से जहाज से अपने व्यापारियों से अपना सामान मंगाती है और भोजन वस्तु मंगाती है, और रात को उसके घर कोई भी किसी भी समय आ जाए, प्रेज द लॉर्ड, कोई भी बंदा किसी भी समय आ जाए तो वो स्त्री उठकर रसोई या किचन में जाकर उसके लिए गरम गरम खाना तैयार करके देती। मतलब वो ये नहीं बोलती अब मेरी नींद खराब हो गई अब मुझे खाना बनाना पड़ेगा। हाँ, वो उठकर करती है। प्रेज द लॉर्ड। हमने एक इटारसी पास्टर साहब की गवाही सुना था। तो वो जब एक बार यहाँ प्रीचिंग करने आए तो उन्होंने कहा कि जब मैं बाहर से प्रचार करके आता हूँ तो मैं आने के बाद मैं दरवाजे पे बस एक बार ऐसे किट्टे मार, एक मतलब एक ही बार ऐसे नॉक करता हूँ और दरवाजा मेरी वाइफ खोल के खड़ी। मतलब वो स्त्री जब तक उसका पति ना आए वो स्त्री जागती रहती है और प्रार्थना करती रहती है। हालेलुया। और फिर उसके बाद उसके लिए भोजन तैयार कर। बोली मैंने आज तक मेरे जीवन में, और वो अंकल उस समय मैं समझती हूँ कि 80-90 साल के थे जब यहाँ प्रीचिंग करने आए थे। तो उन्होंने कहा कि अभी भी मैं भी यहाँ की प्रीचिंग के बाद जब जाऊंगा बस एक बार दरवाजे को नॉक करूंगा तो मेरी वाइफ दरवाजा खोल देगी और सीधा किचन में जाएगी। मतलब ये नहीं कि दरवाजा खोलो, सो रही हो, उठो। मतलब प्रियो, ये आपसी एक विश्वास है, ये आपसी एक प्रेम है। आप अगर उतना प्रेम करेंगे, प्रेज द लॉर्ड, तो वो भी आपको उतना प्रेम करेगी। हम पति पत्नी के जीवन के दोनों के प्रेम के इस चीज में साबित होता है कि कौन किसकी चिंता कितनी करता है।
आप चिंता करने वाले बनो ना तो आपकी भी चिंता होगी। आप उसके तरफ ध्यान दो ना तो आपका भी ध्यान कोई देगा। आप उससे बात करोगे तो आपसे भी कोई बात करेगा। जब आप बात नहीं करोगे तो आपसे बात कौन, है ना? नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे ये स्त्री दूर प्रदेश से, 7 समुद्र पार से, जहाज से सामान मंगाती है और अपने बच्चों को रात्रि में भी भोजन बना के खिलाती है। हालेलुया। और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। प्रेज द लॉर्ड। और वे रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। और वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उससे मोल लेती है और अपना परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। मतलब वो स्त्री किसी खेत को मोल लेती है। प्रेज द लॉर्ड। मोल लेती है और अपने से कृषि करती है और दाख की बारी लगाती है। मतलब वो स्त्री एक व्यापारी भी करती है। मतलब उसने अपने आप को एक समर्पण किया है परिवार के लिए, अपने पति के लिए और अपने बच्चे के लिए। आज भी बहुत सी स्त्रियां हैं जो अपने पति और अपने बच्चे के लिए समर्पण है। कई जगह पे नहीं है ना? कई जगह पे काम के प्रति समर्पण है, पैसे के प्रति समर्पण है, बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें देने के प्रति समर्पण है। लेकिन मेरे प्रियो, वहां पर हम एक चीज को देखते हैं कि वो स्त्रियां मतलब कई कई तरह के काम हो जाते हैं लाइफ में कभी, है ना? तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में हमेशा एक परिपक्व जीवन को जीना सीखें। और वो कर सकता है जो स्त्री कलाम को पढ़ती है। उसके जीवन में कितने भी थपाड़े आए, कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी मुश्किल आए, लेकिन वो परमेश्वर के सामने एक पिलर बनकर खड़ी रहती है और वो विश्वास करती है मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है ये एक मिशन है और मैं जानती हूँ परमेश्वर कि मैं इसमें जय पाऊंगी, क्योंकि मैं एक भली स्त्री हूँ, मैं एक विश्वास योग्य स्त्री हूँ। मैं अपने घराने के लिए रात में खाना बना के जाती हूँ, मैं 16 घंटे की नौकरी करती हूँ, उसके बाद भी मैं खाना बनाती हूँ और परमेश्वर उसकी लाइफ के लिए वो सब कुछ अरेंज करता प्रियो। और जो कुछ परमेश्वर को करना रहता है। हालेलुया। और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए जब ये सब कुछ करता है तो हमको भी परमेश्वर के साथ वैसे ही चलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती और अपनी काठी को बल बल के फेटे से कसती और अपनी बाहों को दृढ़ करती और परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभ का है कि हानि का। अपनी उसकी कमर, मतलब वो कमर कसना मतलब 24 आवर्स वो रेडी रहती काम मेहनत करने के लिए। मतलब कोई भी काम हो वो अपनी कमर को कसी रहती है और वो तैयार रहती है कि मुझे काम करना है 24 घंटे। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ काम आए तब, वो फुल टाइम बिल्कुल तैयार रहती कि मुझे करना है। और अपनी काठी कसती है और अपने परिवार को और अपने कार्यकर्ता लोगों को, मतलब जो उसके यहाँ काम करते हैं उन लोगों को, अपनी फैमिली को, अपने जीवन को बड़े ध्यान से देखती हर मामले में कि क्या ये लोग सही है या गलत है, या सही काम कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या मुझे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे हम देखते प्रियो। रात को उसका दिया नहीं बुझता, वह अटारे में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है और दिनों के लिए मुट्ठी खोलती है। रात के समय उसका जो दिया है, लैंप है, वो नहीं बुझता है। मतलब रात और दिन अपनी कमर कस के वो काम करती है और उसका दिया नहीं बुझता है। घर को भी संभालती है, उसके बाद जो गरीब दलिद्र है उनके लिए मुट्ठा खोलती है। परमेश्वर ऐसी स्त्रियों को प्यार करता है। हमारे अंदर वो ईमानदारी आना जरूरी है। अगर आज हम मेहनत कर रहे हैं तो हमको वो भी करना है। कभी कभी लोग एक चीज से शिकार मारना जानते हैं, है ना? एक तीर से कई शिकार मारते हैं, एक तीर से एक ही शिकार मार सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमको परमेश्वर ने सिखाया है, हमको पूरे समय मतलब पारिवारिक जीवन में भी हमारी कमर कसी रहनी है और हमारी कमर कसी होनी चाहिए और हमको दिनों के लिए भी मुट्ठी खोलना है। हालेलुया। आज किसी से मेरी बात हो रही थी तो उसके अंदर जब मैंने उनसे बात किया
तो उनकी बातों में मुझे ऐसा नहीं लगा कि दिनों के लिए भी वही है और अमीर के लिए भी वही है, गरीब के लिए। परंतु जब मैंने उनसे आज बात किया तो उनकी बातों ने मुझे स्पष्टीकरण दिया कि सबके लिए एक समान। लेकिन आज ये वचन जब मैंने अभी पढ़ा तो मुझे लगा ये स्त्री इतनी 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 अमीर तो नहीं है, इतनी रिच तो नहीं है, लेकिन ये जो भी खेती करती है या जो भी मेहनत करती है, जो सिल सिल के काम करती है, स्टिचिंग का काम करती है, उन पैसों को भी दरिद्रों के सामने मुट्ठी खोलती है। लेकिन जब आज मेरी किसी से बात हुई तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, जो गरीब के लिए वो अमीर के लिए, मतलब एक ही कीमत है दोनों की, दोनों के लिए। तो जो गरीब व्यक्ति है वो तो वहां जा ही नहीं सकता ना, वो तो कभी नहीं जा सकेगा वहां पे, कभी जा ही नहीं सकेगा। जैसे लाजर जिंदगी भर अच्छे खाने के लिए तरस गया, अच्छे पहनने के लिए तरस गया, है ना, और वो जैसा चाहता तो उसकी लाइफ में नहीं हुआ, और लास्ट में वो वही का वही मर भी गया। तो कुछ लोग ऐसे आज मुझे मिले जब मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने वही कीमत एक पैसे वाले के लिए बताई और वही कीमत एक गरीब के लिए बताई। तो मैंने कहा परमेश्वर, अगर आप मनुष्य को कुछ सेहत में देते हैं, अभिषेक या सामर्थ, तो ये व्यापार कैसा? विश्वास के बल पे जीना सीखिए। परमेश्वर ने जब हमको अभिषेक दिया, परमेश्वर ने जब हमें वो विजन दिया, परमेश्वर ने जब हमें वो ड्रीम दिया, परमेश्वर ने जब हमें वो प्रॉफिटल दिया, तो क्या परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू इतना 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 करना? क्या नहीं, कोई जवाब सवाल नहीं था। उस समय तो मैंने यही कहा था, प्रभु इन 40 दिन के उपवास में मैं चाह रही हूँ कि आप मेरी लाइफ में ऐसा अभिषेक मुझे दीजिए, और प्रभु ने वो दिया। तो अब मैं क्या बोलूं? हाँ, मैंने आपसे खरीद लिया प्रभु, मैंने आपसे अभिषेक खरीद लिया है, अब मैं इसका व्यापार बना। विश्वास में रहिए ना, परमेश्वर उससे बढ़कर देगा आपको। आप विश्वास में बैठो। आपने तो गरीब का भी वही, अमीर का भी वही, हाँ, तो वो बेचारा क्या सोचेगा फिर? हम कैसे सोच ले कि आपके अंदर प्रभु का मन है? जो गरीब है उसको नहीं पता कि आपकी कितनी आवश्यकता है, वो तो आपके पास एक प्रेम और एक दया के लिए आया है। आप कंडीशन तो देखो, हॉस्पिटल में भी जाती, जिसकी कंडीशन ज्यादा खराब रहती पहले एडमिट होता, पहले ऑपरेशन उसका होता। खैर वो तो एक व्यापार है, वहां तो चलते ही है कि हाँ देना ही देना है। लेकिन जब खुदा ने हमारे लिए पूरी कीमत चुका दी और हम बिक चुके हैं, अब हमारी संसार से कोई नहीं, हम एक मूंगे से बढ़कर हमारे खुदा ने हमें उठा के रखा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हम अभिषेक पढ़ मांगते हैं, मुझे मालूम है, मैंने 8 साल अपने घर में पवित्र आत्मा पाने के बाद, आफ्टर बैप्टिज्म के 7वें वीक में मुझे होली स्पिरिट मिला। जैसे मैंने कहा, प्रभु मेरे बपतिस्मा के बाद मुझे 7वें हफ्ते में पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा मतलब प्रार्थना करना चाहिए, और मेरे को प्रेयर नहीं आती, लेकिन परमेश्वर ने 7वें हफ्ते में मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, और वो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाके मैंने 8 साल अपने घर में होली स्पिरिट मिलने के बाद 8 साल में 8 बार 40 डेज फास्टिंग रखकर इन अभिषेक में उतरे, और हर साल एक अभिषेक मुझे मिलता था। लेकिन 8 साल पूरे मैंने घर में उपवास, 40 दिन की उपवास, फुल टाइम की प्रार्थना, किचन का पूरा काम, बच्चों की पूरी स्टडी, बाइबल पढ़ना, घर साफ करना, पानी भरना, ये करना वो करना, सब करना, और फिर फास्टिंग बैठना, और फिर उसके बाद बच्चों को एग्जाम, ये वो, मतलब लाइफ ऐसा था कि बस इन 8 साल जैसे एक आर्मी एक ट्रेनिंग में जाते हैं,
है ना। मेरे घर में तो मेरे भाई लोग तो ट्रेनिंग में जाते, तो उनकी 6 महीने की होती थी उन दिनों की ट्रेनिंग, जब मेरा भाई गया था। फिर उसके बाद 1 साल की होती थी। लेकिन जब हम खुदा के साथ बैठे, हमको पता ही नहीं था, और हम खुदा के साथ 8 साल तक हम 40-40 दिन फास्टिंग में थे। और उन 40-40 दिन हमको परमेश्वर ने, हम एक ही मैगजीन ज्यादा पढ़ते थे, वो थी डीडीएस दीना करेन की। और वो मैगजीन हमें आत्मिक उन्नति के लिए एकदम खींचता था। और उन दिनों हम उस 20 रुपए को भी हम दे नहीं पाते थे, लेकिन किसी से मांग कर पढ़ते थे। इतनी मोहब्बत थी खुदा से, और इतना प्यार करते थे कि उस मैगजीन के लिए हम पैदल 4-4 5-5 किलोमीटर जाते थे किसी के घर, और उससे मैगजीन मांग के लाते थे, फिर उसको देने जाते थे। तो प्रियो, एक अलग मोहब्बत थी, और परमेश्वर से एक मोहब्बत थी कि प्रभु मुझे गिफ्ट चाहिए और मुझे भी वैसा बनाओ। और उन 8 सालों में हमने जब वो फास्टिंग करे, परमेश्वर ने वैसा बनाया, और वैसे झुंड में हमने काम किया। लेकिन आज अगर ऐसे कोई लोग हमारे पास आते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बात वही है, वही बात है। हम सिर्फ खुदा से डरने वाले बन जाए। हम जब उससे डरते हैं, सच में मैं कह रही हूँ, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। मैं बॉम्बे में एक जगह मीटिंग ले रही थी, और वो मीटिंग की जगह थे वो क्या बोलते हैं उसको, जहाँ जीन्स फैक्ट्री थी, जीन्स बनती है जो लड़की लड़के आज सभी पहनते हैं आजकल। तो उसकी फैक्ट्री थी, उस हॉल में मेरी मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग के बाद करीबन 3-4 टेबल ऐसे थे जिसमें इतना ऊंचा ऊंचा पैसे का ढेर लगा। मैंने पास्टर से पूछा, मैंने कहा पास्टर चर्च नहीं है आपको? बोले सिस्टर नहीं है। ठीक है। 3 दिन की सभा के बाद वो जितना पैसा वहां रखा था, मैंने कहा भाई ये बॉम्बे की बात है, भी मंडी की, है ना, भी मंडी की बात है। तो मैंने कहा पास्टर मैं ये पैसा नहीं लूंगी, ये पूरा पैसा आप अपने चर्च में लगाइए, ठीक है। मेरे मन में नहीं है इन पैसों को लेना, ठीक है, मैं मिनिस्ट्री में आई हूँ, मैं नहीं। प्रियो, मैंने 1 रुपए, ये तारीफ की बात नहीं है, गवाही है, और ये बताना जरूरी, क्योंकि आजकल लोगों में बहुत ज्यादा उथल पुथल मची है। और पूरा पैसा मैंने वहां छोड़ा। और छोड़ने के बाद जब मैं अपने, जहां मैं रुकी थी, मैं अपनी दोस्तों के पास आई, वो पास्टर वहां पे पहुंच गए पूरा पैसा लेके। मेरे से बोले सिस्टर आप गए तो नहीं? मैंने कहा नहीं, अभी हम अपने दोस्तों के साथ है। बोले ये पैसा मैं आपको देने आया। मैंने कहा नहीं, मतलब नहीं, मतलब नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा भैया मैं दिल से कह रही हूँ, आप चर्च बनाइए प्लीज, मैं मुझे नहीं चाहिए, आप चर्च बनाइए। आप समझ रहे, मुझे उस समय पैसों की बहुत जरूरत भी थी, लेकिन मेरे मन में परमेश्वर, मैं नहीं, मतलब नहीं। 3 दिन मैं अपनी दोस्तों के साथ बॉम्बे में, मीटिंग के बाद हम थोड़ा घूमते फिरते अपनी दोस्तों के साथ रहते, तो तीसरे दिन फिर आया वो पैसे लेके, बोला सिस्टर प्लीज। मैंने कहा एक काम करती हूँ, इसका दशवांश निकाल तो बाकी ले जाओ। वो दशवांश भी मुझे बहुत महंगा पड़ रहा था, लेकिन वो व्यक्ति मान। तो प्रियो, हमको हमको बोना भी सीखना है ना। मैं मानती हूँ आप बहुत ज्यादा बोलते होंगे, बहुत ज्यादा। और वो दिन और आज का दिन मेरी लाइफ में, मैं अभिषेक में ऐसी चलती हूँ। और इन दिनों मेरी कुछ एक अलग से प्रार्थना हो रही परमेश्वर से, मैं कुछ एक डिफरेंट वर्क को करना चाहती हूँ। और प्रभु का अगर अनुग्रह हुआ तो मैं उस काम को जरूर करूंगी। सिर्फ प्रभु की दया होनी है बस, और कुछ नहीं। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि मैं एक इस तरह की सेवा करना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने वो गिफ्ट मुझे दिया है, मुझे मालूम है। और जिसके पास रहता है उसे पता रहता है कि उसे उसके पास है ना। आपके पास अगर कोई चीज है तो आपको पता है कि आपके पास ये है। लेकिन अभिषेक ऐसा कि पूरी दुनिया को पता रहता है कि यार ये अभिषेक। हमारे जबलपुर में बहुत काम होते हैं, हालेलुया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर में एक अलग तरीके से काम करना चाहती हूँ, एक अलग तरीके से करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा, ये स्त्री खुद दाख की बारी लगाती है, खेती करती है, एक दूर 7 समुद्र पार से अनाज मंगवाती है, और दीन दरिद्रों के लिए अपनी मुट्ठी खोलती है। आमीन। वो चाहे तो बोल सकती भाई मैं तो 7 समुद्र से मंगा रही हूँ, मैं खेती करती, मैं रात को नहीं सोती, मेरा दिया जलता, मेरी काठी बंदी, मेरे घर में भी बच्चा, मेरा पति तो बार बार कहता भली स्त्री भली स्त्री, मूंगे से मौत मूंगे से, लेकिन मैं तो बहुत मेहनत करती हूँ। लेकिन उसके बाद भी वो स्त्री का मन देखो, कितना सुंदर दिल है उस स्त्री का। कभी कभी स्त्रियां खराब नहीं होती हैं, पुरुष खराब नहीं होते हैं, कोई भी खराब नहीं होता, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो उन्हें वैसा बना देती है ना। तो हम
हम उस परिस्थिति को देखते हैं और हम कई बार उसका एक कॉम्प्रोमाइज करने भी जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाता और फिर लोग कहते हैं ये गलत है, वो ठीक नहीं, वो ठीक है तो वो गलत। मैं कहती तमाम चीजों को खुदा के चरणों में रखो। परमेश्वर मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानता कौन गलत है कौन सही है। मैं अपनी लाइफ में आज भी बहुत सी जो भी प्रेयर करती हूँ तो मैं तमाम चीजों को उसके, और परमेश्वर बड़ा सुंदर आंसर दे देता है। अभी मैं बीते समय 3-4 साल से बहुत परेशान थी, इतना थी कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन मैंने उन विषयों को परमेश्वर के चरणों पे रखा। मैंने कहा प्रभु आपके चरण। बीते अभी 3-4 महीने पहले परमेश्वर से वो विषय फिर ऐसी घूम फिर के आ गया मेरे सामने। मैंने कहा प्रभु मैं थक चुकी हूँ, और मैं उस दिन बहुत रोई। मैंने कहा मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है। मैंने रखा और एक आवाज आई, मैंने अपना काम शुरू कर चुका है। Nowadays I am looking the final result, what I want. मुझे जो चाहिए था मैं उस रिजल्ट को आज देख रही। तो जब जिंदगी में समझ में आए ना, तो परमेश्वर से बढ़कर तो आपका दुख नहीं है, परमेश्वर से बढ़कर तो आपकी सोच नहीं है, परमेश्वर से बढ़कर तो आप नहीं हो ना। आपको जहां लग रहा है उठा के वहां रख दो ना भाई, खुदा के कदमों पे, जहां से खुदा ने आपको भेजा है, जहां से वो आशीष दिया, जहां से वो आपको उसको उसी ने बनाया है ना, तो फिर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और ये भली स्त्री हर चीज को परमेश्वर के कदमों में रखी है, इसलिए नीति वचन इस पे लिखा गया है। और इसका पति संसार से पूछ रहा है, पुरुषों से पूछ रहा है, भली स्त्री कौन पा सकता, जो मैंने पाया उसकी कीमत बहुत अधिक है। क्या आज मेरे और आपके जीवन की कीमत के बारे में मेरे प्रिय मनुष्य नहीं, लेकिन परमेश्वर तो बात करे, परमेश्वर कहते तू मेरे लिए बहुत कीमती है। और आप हो, अगर आप परमेश्वर के साथ हो, उसकी आज्ञाओं के साथ हो, और आपको जो सही दिखता आप वो करते हो, तो यू आर राइट। आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ सही हूँ या मैं यहाँ गलत हूँ। किसी सामने का प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए हमको, हमको अपने व्यक्तिगत अपने पर्सनली हमारा होना है इसमें। वह अटरी में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है, और दीनों के लिए मुट्ठी खोलती है, और दरिद्रों को संभालती है और हाथ बढ़ाती है। और वह अपने घराने के लिए हिम से भी नहीं डरती है, क्योंकि उसके घर के लोग सब लाल वस्त्र पहने रहते। मतलब परमेश्वर में है, वो स्त्री हिम से भी नहीं डरती, मतलब किसी तूफान से, किसी प्रॉब्लम से नहीं डरती है, क्योंकि उसके परिवार के लोग हिम सहित वस्त्र पहने, लाल वस्त्र पहने। प्रेज द लॉर्ड। से उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या चढ़ जाएगा, क्या गिर जाएगा, क्या टूट जाएगा, क्या खो जाएगा, क्या, क्योंकि उसके घराने के लोगों ने लाल वस्त्र। आज मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह के उस लहू के धुले हुए हमें बनना है और उस लाल को पहनना है। जैसे राहबा के घर में, प्रेज द लॉर्ड, जब यहोशू के चेले लोग सोने गए तो लाल धागा बांधा था, और वो लाल धागा हमें प्रभु का वो निशान बताता है, और लाल समुद्र को पार करना। तो हमारा जीवन में वो लाल बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसी तरह हम उसमें डूबे रहे मेरे प्रिय। हालेलुया। वह तकिया बना लेती है और उसके वस्त्र सूक्ष्म सनकर और बैंगनी रंग के होते हैं, और उसका पति सभा में देश के पुरियों के संग बैठता है, और तब उसका सम्मान होता, और वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है, और व्यापारी के कम बंधन को देती है, और बल और प्रथा का पहनावा पहने रहती है। मतलब उसका पति, यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा कि वो कुछ काम करता होगा, यहाँ तो बस लिखा कि उसकी बस तारीफ करता था अपनी पत्नी की बैठ के। पत्नी मेहनत करती थी, पति तारीफ करता था। मतलब यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि वो कुछ करता। हाँ, पुण्यों के साथ बैठता था, मतलब बुजुर्गों के साथ, सेवकों के साथ बैठता था, तो लोग बोलते थे वाह वाह क्या पत्नी है यार तेरी, तो बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती है। अब वो खुश होता था, और मेरे को लगता है यही लड्डू अपनी पत्नी को खिला देता होगा, और जब ये लड्डू पत्नी को खिलाता होगा तो पत्नी और खुश हो जाती है कि हाँ मेरा पति मेरी तारीफ कर रहा है। तो प्रिय, तारीफ में बहुत कुछ होता है, हालेलुया। बोलने में बहुत कुछ होता है, जवाब देने में बहुत कुछ होता है। अगर आप तारीफ भी नहीं कर रहे, बोल भी नहीं रहे, बात भी नहीं करे, तो वहां ऐसा लगता है ठन गोपाल कुछ नहीं। तो यहाँ पे उसका पति देखो, उसके सामने उसकी कितनी तारीफ करता होगा, जब उस सभा में जाके बैठ के उसकी तारीफ कर रहा है, तो पत्नी, हाँ सोच के देखो कि पत्नी की कितनी तारीफ करता होगा वो।
बहुत करता होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आने जाने वाले काल के विषय में वो हंसती है और बुद्धि की बात बोलती है, और उसका वचन गुप्त और शिक्षा के अनुसार रहता। आने जाने वाले काल के विषय में वो हंसती। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो कोई कह रहा है ये प्रॉब्लम आने वाली, अकाल आने वाला, बारिश आने वाली, बाढ़ आने वाली, तो वो हंस देती है, वो मुस्कुरा के टाल देती, क्योंकि उसका मुस्कुराना उसके परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। और वो ये कहती है कुछ भी आए, लेकिन मैं तो मेरे प्रभु के साथ हूँ। मैं एक भली हूँ, मैं एक दीन हूँ, मैं एक हलीम हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं अपने मुख से एक अच्छे शब्द को बोलती हूँ। तो क्यों ना मेरा परमेश्वर अकाल चकाल सबको अलग करेगा। अब इसलिए जो भी प्रॉब्लम हो वो उसके लिए फेस करने को तैयार है। तो हमको, जब हम खुदा में होते तो हम हर चीज से बोल्ड होते हैं, है ना। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं हर जगह बोल रहती, लेकिन एक जगह मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ। और मेरी दोस्त भी मेरी प्रीचिंग सुन रही है, मैं डॉक्टर को देख के बहुत घबराती हूँ। बहुत बोलो तो बहुत। मैं बोलती मुझे कभी नहीं जाना, और खासकर वो इंजेक्शन, वो ब्लड, वो ग्लूकोज का बॉटल, मतलब। तो मेरी दोस्त बोलती है प्रॉफिट हो के तू डॉक्टर को देख के डरती है तू, ये तो हाँ, ये बात सच, ये मेरी वीक पॉइंट है। तो आजकल जब मैं उससे बात करती हूँ बोलती बढ़िया, फिर क्या बोलूं, मुझे तो बहुत, मतलब मैं किसी दूसरे को भी इंजेक्शन लगाता नहीं देख सकती, मेरे अंदर ये ख्वाहिश है। लेकिन हाँ, वैसे बोलो कलाम के लिए यहाँ कहीं प्रीचिंग को जाना है तो आई एम वेरी बोल्ड है, उसमें तो कोई बात नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन ये इंजेक्शन हॉस्पिटल हॉस्पिटल को देखे तो अपन को बहुत डर लगता है, बहुत ही। आपको एक बात और बता रही है गवाही की तरह, जितना मैं रोज भी कहीं जा रही हूँ, अगर मेरे को रास्ते में 10 एम्बुलेंस मिल जाए, 10, मैं बिना प्रार्थना करे उस एम्बुलेंस को नहीं छोड़ती हूँ। वो इतनी दूर से उसकी आवाज को पहचान लेती, एम्बुलेंस है, 800 है, 200, क्या क्या नंबर डले। तो मैं बोलती परमेश्वर, इसके अंदर जो लेटा उसके पास सुसमाचार जाए, उसको चंगाई देना, उसको इंजेक्शन नहीं लगना, उसको ऐसे, मतलब ये प्रार्थना करने, चाहे रास्ते में 4 एम्बुलेंस मिले, चाहे 10 मिले, चाहे 1 मिले, नहीं मिल रही तो नहीं होगी प्रार्थना। और अगर एम्बुलेंस मिल गई तो समझ लो उसकी खैर नहीं, मैं उसके लिए प्रार्थना तो जरूर करूँ, बिकॉज मुझे डर लगता है उसको देख के। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पे दिया मेरे प्रियो कि वह अपने घराने के चाल चलन को देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम की नहीं खाती, और उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं, और उसका पति उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। मतलब वो बिना मेहनत के खाना नहीं खाती है, पकाने का भी मेहनत करती है, कमाने का भी मेहनत करती है, और उसका पति उसकी प्रशंसा ही करता। पूरी बाइबल में 31 से नीति वचन 31:10 से लेके मैं अभी तक देख रही हूँ कि भली स्त्री तो उसकी प्रशंसा करता है, तो फिर वो पुण्यों में जाता है और उसकी तारीफ करता है, और अभी भी उसके बेटे उठ के उसको धन्य कहते हैं। वो बिना परिश्रम के खाना नहीं खाती, घर का भी काम करती, नौकरी भी करती है, और उसके बाद बच्चों को भी देखती है, तो उसका पति उससे बहुत खुश रहता है। आज भी तो लोगों को यही जरूरत है ना। आज भी लोगों को यही जरूरत है, सबको नहीं, कुछ लोगों को, है ना। लेकिन अधिकांश लोगों को, अगर ऐसा चल रहा तो घर बहुत अच्छा है, और नहीं चल रहा तो फिर तो बाप रे बाप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बहुत सी स्त्रियां ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सभी में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है। बहुत सी स्त्रियों ने बड़े बड़े काम तो किए हैं, उसका पति मतलब बात करने में बहुत एक्सपर्ट है। बताओ किस तरह अपनी पत्नी को खुश कर रहा। अगर ये वचन कोई पति सुने, ये वीडियो बहुत आगे जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपना घर, अपनी पत्नी को खुश करना, तो आपको तो ऐसा बोलना पड़ेगा। ये कह रहा, अब नीचे उतरे आए हैं वचन के हम, अब लास्ट पंक्तियां बची हैं, कुछ लास्ट चैप्टर में है हम। फिर भी उसका पति अपनी वाइफ की तारीफ कर रहा है। उसने कहा बहुत सी स्त्रियां अच्छे अच्छे काम के लिए तो किए हैं, परंतु तू उन सभी से श्रेष्ठ है। अच्छी अच्छी स्त्रियों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन तू सबसे श्रेष्ठ है। मतलब तेरी तुलना में उन स्त्रियों से नहीं कर रहा। वो भले कुछ भी अच्छे काम करी हो, समुद्र के नीचे जाके भी आए हो तो मुझे मतलब नहीं है, लेकिन उनसे तू सबसे श्रेष्ठ है। हालेलुया। और शोभा तो झूठी और सुंदरता वैर है। शोभा भी झूठी है और सुंदरता वैर है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है
उसकी प्रशंसा की जाएगी और उसके हाथ के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों को सभा में उसकी संभाव करो। मतलब शोभा भी झूठी है, सुंदरता भी झूठी है, लेकिन जो स्त्री यहोवा का भय मानती है वो सबसे सुंदर है, सबसे भली है और उसके परिश्रम का फल भी उसको दो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ परमेश्वर का वचन है प्रियो, हमें परमेश्वर के साथ रहना है। हम कितने भी सुंदर हो, हम कितने भी अच्छे दिखते हो, हम कितने भी सोबर हो, लेकिन यहाँ पे एक कलाम है, वो सब चीजें हमारी लाइफ के लिए ठीक नहीं है। ठीक तो है, अब कोई सुंदर है तो उसको फेंकेगा नहीं उठाकर, कोई सोबर है तो उसको हटाएगा नहीं, लेकिन सुंदर भी हो, सोबर भी हो, खुदा ने आपको जैसा भी बनाया है, आपको परमेश्वर के साथ रहना। जो स्त्री प्रभु का भय मानना बहुत जरूरी, और जिसके अंदर प्रभु का भय, तो वो दुनिया में कहीं पर भी जाएगी प्रियो, उसके अंदर एक परमेश्वर का भय रहेगा और वो परमेश्वर के भय में होके चलेगी, कहीं पर भी जाएगी, उसके दिमाग में वही बात चलेगी कि मुझे प्रभु के भय में होना है। और जो स्त्री प्रभु का भय मानती है, परमेश्वर कहता उसके उसके कार्यों का प्रतिफल, उसके परिश्रम का प्रतिफल उसके हाथ में। आइए हम प्रार्थना में जाएं। जीवते महान परमेश्वर, हम यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं आज की एस्तर सभा के लिए। प्रभु, इस एस्तर सभा को आप आशीषित करिए परमेश्वर। यीशु मसीह आप ब्लेस करिए परमेश्वर, और आपसे मांगते हैं खुदावन कि आप हमारे जीवनों में अद्भुत 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 काम को करते परमेश्वर। और वो अद्भुत काम है परमेश्वर, रबर रीने मेशे हालेलुया, यीशु के नाम से हम दुआ करते परमेश्वर। जहां तक प्रभु जी इस वचन को जाए प्रभु जी, वहां वहां के क्षेत्रों में आपके वचन को जाने प्रभु, और वो परिवार जुड़ सके परमेश्वर। प्रभु, जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करे उन्हें आशीष और बरकत दे प्रभु जी, हर एक के साथ हो प्रभु। आने वाली 12 तारीख की मीटिंग को आपके हाथ में देते प्रभु, और आपसे वचन की आशीष को मांगते प्रभु, और एक बड़ी गवाही के साथ मीटिंग हो, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।